हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। थैंक यू वेरी मच। तो सभी लोग अपना समय फिर से आ गए, तो तैयार हो जाइए, फिर टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं त्रेता युग में। कहाँ हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं? त्रेता युग में देख रहे हैं कि भगवान के श्री पिता श्री, यानी कि पूरे यूनिवर्स के पिता श्री, वो सिर्फ श्री राम के पिता नहीं है, हम सभी के पिता हैं, पूरे जगत के पिता हैं। कौन है जगत के पिता? कौन है? दशरथ महाराज। और जगत माता कौन है? कौशल्या, यानी कि नंद बाबा और यशोदा मैया एक दूसरे ही स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं, और इसमें वात्सल्य प्रेम का प्राकट्य करेंगे, और भगवान उनको अपने एक प्रेम का कौन सा स्वरूप प्रकट करेंगे? वात्सल्य। मतलब वो वात्सल्य प्रेम का आस्वादन वो करना चाहते हैं, और भगवान उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं। यानी कि भक्त और भगवान में क्या चलता है? प्रतियोगिता। प्रतियोगिता, कंपटीशन बोलते हैं इसको, प्रतियोगिता। मतलब भक्त कितना प्रेम करे और भगवान कितना प्रेम करे, तो दोनों में कंपटीशन चल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मैं बालक बन के आपको बहुत शरारत करके दिखाऊंगा, और वो कहते हैं कि आप कितना भी शरारत करोगे हम आपको अपने प्रेम से बांध के रख देंगे। तो कौन जीतता है इसमें? पता है ना आपको कौन जीतता है अंत में? भक्त। अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। जो पूरा जगत, पूरा संसार जो श्री भगवान कृष्ण के अधीन रहता है, वो एक छोटे से अपने भक्त के अधीन रहना पसंद करते हैं। तो इसी से पता चलता है कि हमारे जो भगवान हैं वो अहंकार से शून्य हैं। इसीलिए वो अपने भक्तों में या किसी अन्य प्राणी में उस अहंकार को देखना पसंद नहीं करते। तो ये है हमारे भगवान की महानता, जो आज आपको एक छोटा सा उसका एक स्वरूप प्रकट करने का प्रयास किए। अब आप में से जो भी हमारे होनहार विद्यार्थी हैं, अब आप समझ गए कि मैं आपसे क्या आशा रखता हूं, कि आप में से कोई भक्त जो कल चर्चा किए थे उसका सारांश शिक्षा के सहित कुछ वाक्यों को अपने शब्दों के रूप में प्रकट करके अन्य भक्तों को कृतार्थ करे, और कथा का रस उनको थोड़ा सा प्रदान करे। चलिए, क्विक 5 मिनट। आज इस कथा को क्या करना है? कंप्लीट करना है। थोड़ा लेट वेट हो जाए तो आप पहले से अपने कुर्सी पेटी बांध लीजिएगा, और अपने डिनर की थाली ले आइएगा अपने पास। साथ में प्रसाद पा सकते हैं, मैं आपको इतना अनुमति दे दूंगा कि आप प्रसाद पाते हुए भी कथा का श्रवण कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं लगेगा अगर लेट हो जाए तो। क्यों? क्योंकि हम, मेरे को उत्साह हो रहा है कि वहां पे दशरथ महाराज महल में प्रतीक्षा कर रहे हैं इस गुड़गांव वासियों के भक्तों को, कि कब आएंगे, मैं आगे का कार्य करूं। यज्ञ उनको करना है, ऋषि सिंह को अभी आना है ना। ऋषि सिंह जो अभी अभी आए नहीं है अयोध्या में, उनको आना है। तो उस कथा के लिए मैं भी बड़ा उतावला हो रहा हूँ, और आप लोग भी हो रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये कथा ही ऐसा है कि एक कथा को छोड़ने का मन नहीं करता। तो आज प्रयास करेंगे कि दशरथ महाराज जी का विवाह करा दिया जाए। ठीक है, मैंने कल क्या बताया था कि हम इस अयोध्या नगरी में ऑडियंस नहीं है, हम लोग भगवान के असिस्टेंट बन के जाएंगे, और भगवान को जहां जहां आवश्यकता होगी वहां पे हम लोग अपनी सेवा देंगे। और सेवा क्या है? सिर्फ श्रवण करना है और आनंद लेना है, ये सेवा है। तो हम लोग चाहेंगे कि दशरथ महाराज जी का जल्दी से विवाह हो जाए तीनों रानियों से, और तीनों रानियां अयोध्या पहुंच जाए, और फिर आगे की कथा हमारी बढ़ जाए। तो आज हो सकता है थोड़ा 5-10 मिनट प्लस माइनस हो जाए। आपको पता ही है मेरा 5-10 मिनट का मतलब 10:15 तो नॉर्मल होता ही है, समझ गए? तो आज इस कथा को मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। बहुत सारा चीज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ सिद्धांत बता देता हूँ, और इस कथा का सारांश जो कि आप लोगों को पहले कभी सुनने को नहीं मिला था, तो वो बताएंगे कि आज भी एक ट्विस्ट है। दो दो रानियां कौन है वो पता चल जाएगा, कि 3 रानियों में से 2 रानी कौन है और कैसे उनका विवाह हुआ, और ये एक एक्सीडेंटल था या दैव व्यवस्था थी इन दोनों का विवाह महाराज दशरथ से, तो उसको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कल क्या क्या चर्चा किए थे और कहाँ पे हमने विराम दिया था। चलिए, आप में से जो भी भक्त प्रयास करेंगे, हमारे होनहार विद्यार्थी हैं आप लोग, जल्दी आइए और बताइए। कोई भी बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। भरत प्रभु, चलिए बताएं प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि कल आप एक बता रहे थे कि जो जैसे दशरथ महाराज ने गलती से जो श्रवण कुमार को तीर मार दिया था, तो एक तरीके से उनका कोई फॉल्ट नहीं था, क्योंकि श्रवण कुमार जिस एरिया में आया था वो
दशरथ महाराज का शूटिंग एरिया था, मतलब प्रैक्टिस एरिया था उस चीज के लिए। एग्जैक्टली तो ये सिद्धांत याद रखना है। इसीलिए कभी कोई कुछ आपके दो सारा ऊपर करे कि भगवान के पिता हो के ऐसा वैसा हो के ये कार्य करते हैं, तो आपके शास्त्रों में क्या लिखा रहता है। यही सब पॉइंट बदमाश लोग जो होते हैं, एथीस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, तो बताते हैं कि कोई भी ज्ञान का जब तक दूसरा पहलू नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए इस मटेरियल वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, डुअल वर्ल्ड, है ना। इसमें हर चीज दो है, दो मतलब इसमें द्वैतवाद का क्या है, समावेश। एक ही तो हम लोग ज्यादातर एक ही सिद्धांत को जानते हैं, दूसरे को नहीं जानते। इसीलिए तत्व को जानना ही, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति ही तत्वता। तो इसका अर्थ यही होता है कि ज्ञान के दोनों पहलू को देखना। तो दशरथ महाराज का इसमें फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उनका एरिया है ये, और वो अधिकारित है, मतलब उनको राइट मिला हुआ है कि उस एरिया में वो आखेट यानी कि हंटिंग कर सकते थे। अब उस एरिया में कोई गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या किया जाए। तो ये एक सिद्धांत का ये पहलू था। गुड भरत प्रभु, और क्या था, गुड, हैप्पी, ये और बताइए। आपने ये बताया था दशरथ महाराज और कैकेयी महारानी के विवाह के बारे में कि पहला प्रपोजल उनके पास कैकेयी महारानी का आया था, लेकिन जब पुरोहित ने उनकी जैसे कुंडली मिला रहे थे तो उस समय उन्होंने बताया था कि आपको ये रिश्ता ठुकरा देना चाहिए क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा, कुंडली मैच नहीं कर रही, तो आपके गुण लिए अच्छा गुण नहीं जो होगा है, ये रिश्ता। वर और वधु का गुण मैच नहीं करता। जैसे किसी का हमारे को उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता, उसका उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, तो हम कहते हैं ना ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है ना। तो उसी तरह से कुंडली में कुछ मैंने एक एग्जांपल से दे के बताया था। वो क्या एग्जांपल था, कुंडली मैच का मतलब क्या होता है, याद है? तो चलो जी आप कोई मतलब और बता। कोई हम्म, कहता दूसरे पर टॉलरेंस होना चाहिए, क्या, ऐसे एक आप बार बता। रिपीट कीजिए, वॉइस क्रैक हो गया। कि प्रभु जी आप बता रहे थे जैसे अगर मान लो दो, एक वर वधु है तो अगर एक बहुत ज्यादा एंग्री है तो दूसरे को टॉलरेंस ज्यादा होनी चाहिए उसमें। गुड, तो अब आपको समझ में आया कि कोई व्यक्ति कभी भी हमारे से कोई बैड मैनर में करे तो हमारे को टॉलरेट उस समय में कर लेना चाहिए, ताकि ये नहीं कि हम अपना नुकसान करेंगे, ताकि उस व्यक्ति का सुरक्षा हो जाए। क्योंकि आप भी गुस्सा करेंगे तो नुकसान उसका भी तो होगा, है ना। तो ये सब सिद्धांत होता है। गुड, और क्या पॉइंट था, एक पॉइंट कोई और बताइए। आपने दो तीन पॉइंट तो बता ही दिए, और और कुछ था? प्रभु जी आपने बताया था कि कौशल्या माता मतलब वो दया की मूर्ति थी और क्षमा की मूर्ति थी, तो और अ, मतलब तो हमें उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी उनके जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। और आपने बताया था कि अगर कोई इनको 1% भी फॉलो कर लेता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। एग्जैक्टली गुड। तो यानी कि जिसमें वैष्णवी ये, क्योंकि अभी अभी हम आपका भरत प्रभु का भी अभी आएगा टर्न। तो अभी जितनी वैष्णवी माता हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि चरित्र आया है तो ये कैसे ये प्रकट कर रहे हैं अपने गुणों को। तो ये इतने महान है कि इनके पास अधिकार है, किसी को भी दंड दे सकते हैं, और किसी की भी बातों को सहन ना करने का भी इनको अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये लोग उस स्थिति में है, राजघराने की महारानी है। तो छोटे मोटे बातों पे नाराज हो जाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतने बड़े परिवार के सदस्य होते हुए भी ये एक सामान्य गुण को नहीं प्रदर्शित कर रही है, एक महान गुण को प्रदर्शित कर रही है कि टॉलरेंस पावर है, और तपस्विनी है, गुड, और करुणा की मूर्ति हैं, क्षमाशील है, मतलब क्षमा कर देती हैं बहुत। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बातों पे क्रोध निकाल दे कि मैं महारानी हूं, मेरे सामने ऐसा कैसे कर दिया आपने, नहीं। गुड, थैंक यू वेरी मच भरत प्रभु जी, थैंक यू। लेकिन नॉर्म्स भूल गए हैं आप, आपको अपना नाम बताना है पहले कि हम भरत बोल रहे हैं, भरत दास बोल रहे हैं। आप भरत होते हुए भी भरत के दास हैं आप, तो ठीक है, थैंक यू। चलिए कोई और भक्त जो इन्होंने पॉइंट जो नहीं बताए हैं वो आप लोग बताएं, या कोई भी आप अपना पॉइंट बताएं जो आपको अच्छा लगा था कल शिक्षा के साथ। कोई भी बता सकते हैं। आदा माथा, ओके। बताएं माता जी, आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं है। अनम्यूट कीजिए, आप अपने साइड से अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट हो गए आप, अब बताइए। हरी बोल। लगता है हमारी वॉइस उन तक नहीं पहुंच रही है। चलिए कोई और भक्त भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बोले? ऋषभ। ऋषभ प्रभु जी, यस प्रभु जी, बताइए कोई शिक्षा और कोई पॉइंट।
प्रभु जी, आपने बताया था कि आपने कौशल्या माता जी की गुणों के बारे में चर्चा की थी, जैसे कि हम्म। वो भगवान थे और अ, वो अ, वो तप भी करती थी और भगवान की सेवा भी करती थी, 16 माला भी चैंट करती थी। और ये उन्होंने बहुत सारे त्याग भी करे हैं और वो बलवान भी थी। और यस। उनका एक नाम अपराजिता भी था और सुबाला भी था, क्योंकि उनके फादर का नाम था सुबल। यस प्रभु जी। गुड। ओके, कोई एक टीचिंग्स याद है ओवरऑल हम्म, कोई भी? ये तो क्वालिटी था, ठीक है, अच्छा है। एनीथिंग, कोई भी एक पॉइंट और बताइए। प्रभु जी ठीक नहीं। ठीक है, थैंक यू, वेरी ऑनेस्ट, गुड, आई एम हैप्पी। ठीक है ऋषभ प्रभु जी, थैंक यू, ओके किया था। तो थैंक यू सभी भक्तों का, ओवरऑल समराइज कर दिया आपने। हमने लास्ट वीक में कथा छोड़ा था कि श्रवण कुमार को तीर लगता है, प्राण त्यागते हैं और माता पिता दशरथ महाराज को क्या करते हैं, श्राप दे देते हैं, है ना। वो भी क्योंकि वो इतना पीड़ा इतना था, वो दृष्टांत इतना, ऐसा नहीं है कि माता पिता मतलब एक छोटी सी गलती नहीं थी, क्योंकि स्वयं नेत्रहीन थे और उनको मतलब उस समय में दैव व्यवस्था था ये सारा। क्यों? क्योंकि लीला का एक दृश्य था और शिक्षा भी बहुत सारा है, 5-6 डायमेंशन है वहां पे, क्या क्या शिक्षा सीख सकते हैं। तो इसीलिए उसको वहीं पे हमने 2-3 शिक्षा ही रखा, क्योंकि दशरथ महाराज जी का ये मेन इसमें लीड है। तो इसीलिए उन्हीं के ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि वो कैसे कैसे अपने जीवन के घटनाओं को देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं, और हमें इनके घटनाओं को देख के हमें भी जीवन में शिक्षा लेना है कि जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो हमें भी ऐसे ही व्यवहार करना है। ठीक। तो आपको थोड़ा सा ये समराइज किए थे, फिर कौशल्या माता का, कैकेयी माता का हमने पूरा बता दिया था। अब चल रहा है कौशल्या माता और सुमित्रा का, ये आज पूरा इनका हम देख लेंगे। और ये तीनों रानियों का विवाह महाराज दशरथ से हो जाता है। तो दशरथ महाराज जी का आज हम कंप्लीट कर देंगे इनका चरित्र, और फिर कल से अयोध्या नगरी में जो यज्ञ पुत्र कामेष्टि और राजसूय यज्ञ का जो आरंभ होने जा रहा है, हम उस लीला में प्रवेश करेंगे, जो ओरिजिनली कहाँ से प्रारंभ हुआ था, लव कुश से। लव कुश बता रहे हैं भगवान श्री राम को ये कथा, और वो कथा अयोध्या के गेट तक आई हुई है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं कैकेयी का चरित्र और कौशल्या माता का विवाह का क्या है वो हम लोग आज सुनते हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, आप लोग अटेंटिव रहिएगा। ठीक है, ओके। आरंभ से ही कौशल्या जी धार्मिक थी, ये बार बार बताया जा रहा है, मतलब बिगिनिंग से, ऐसा नहीं है कि बाद में, मतलब चाइल्डहुड से उनको ऐसा एजुकेशन और उनको संस्कार ऐसा दिया गया था, ट्रेनिंग ऐसा दिया गया था कि वो भगवान के प्रति बहुत समर्पित रहती थी। तो यही मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों को अभ्यास करना है। हम लोग भक्त हैं लेकिन भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं, भगवान की सेवा को भूल गए हैं। इसीलिए तो कथा से हम याद कर रहे हैं कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। तो इसीलिए लिखा गया है कि आरंभ से ही कौशल्या जी धार्मिक थी, वे निरंतर भगवान की पूजा करती थी, निरंतर। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2 दिन मूड बन गया तो 2 राउंड हरे कृष्णा बैठ के जप कर लिए। एवरी डे इन लोगों का साधना रेगुलेटेड होता था, मॉर्निंग में वेकअप होना और रात्रि के समय पे सो जाना। ऐसा नहीं है कि 12-1 बजे तक यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक पे इंपॉर्टेंट मैसेज इधर से उधर कर रहे हैं, है ना, व्हाट्सएप पे चैट चल रहा है। वो चैट कुछ नहीं, आपका दिमाग सारा चैट कर जाएगा, है ना, आपका निद्रा चट कर जाता है। चैट बुक जो है और चैट 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 बॉक्स है, वो आपका दिमाग का चैट कर जाता है ना, चटका देता है क्रैक कर देता है आपके दिमाग को। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि निरंतर भगवान की पूजा करती थी, है ना, निरंतर, कांस्टेंट प्रैक्टिस था इनका। पोपा जी कहते हैं वी शुड कांस्टेंट चैंट, वी शुड कांस्टेंट हियर अबाउट द लॉर्ड श्री कृष्णा, वी शुड कांस्टेंट प्रे, वी शुड कांस्टेंट डू वर्शिप। हमें निरंतर, निरंतर का मतलब क्या है, एवरीडे, इसी को बोलते हैं साधना, एवरीडे करना। तो ये निरंतर भगवान की पूजा करती थी, उनके व्रत रखती थी। तो व्रत में बता दिया था आपको, एकादशी व्रत हमें अभी रखना है। और ये सारे व्रतों का क्या है, महान व्रतों में से ये व्रतों का राजा है, जो कि भगवान भी बोलते हैं कि व्रतों में मैं एकादशी हूं। तो देखिए, त्रेता हो, सतयुग हो, द्वापर हो या कलयुग हो, एकादशी व्रत का इतना महात्मा है। ये एक बालक को भी रखना चाहिए, और एक वृद्ध अवस्था में जो कहते हैं ना कि अगर वो
मरने के आसन पे भी है, अगर उसकी मृत्यु पता चल गई कि वो कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त कर लेगा वो शरीर, तो उस व्यक्ति को भी एकादशी अगर रखने का अवसर मिल जाए, क्यों? क्योंकि भगवान उसी क्षण उसको कृपा दे देंगे, पाप से मुक्त हो जाएगा वो। एक एकादशी व्रत का इतना महात्मा है, आपको पद्म पुराण से मैंने संडे लव फेस्ट में पूरा इसका महात्मा बताया था। तो इसीलिए हमें एकादशी व्रत रखना चाहिए, तो ये विधान है, हमें रखना है इस भगवान की प्रसन्नता के लिए। वैसे तो इसके बहुत सारे लाभ मिल ही जाएंगे आपको, लेकिन भगवान को पसंद है कि कोई व्रत रखेगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा, इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं व्रतों में मैं एकादशी हूँ। तो इसीलिए व्रत रखने का अभ्यास करना चाहिए, और इसका नियम आपको पता है। और क्या है, नित्य ब्राह्मणों को दान देते थे, है ना। हमेशा ये जब भी कोई उपहास या आयोजन करती थी, पूजा पाठ करती थी, तो ये हमेशा जो भी आवश्यक ब्राह्मण आते थे उनको जो भी धन चाहिए था उनको ये देती थी। तो इसीलिए यहाँ पे 15वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपस्या, है ना। यज्ञ दान और तपस्या, ये तीन चीज किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए अपने जीवन काल में। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान उसको देना चाहिए। जैसे आपको बता दे कि हमारे ऐसे भी भक्त हैं जो मुझे 11 रुपए का राशि देते हैं कि प्रभु जी मैं इतना दे सकता। मैंने कहा कि आप 1 रुपए भी दोगे कृष्ण प्रसन्न होंगे। अभी आपको राम सेतु के, है ना, जो लीला प्रारंभ होगा तो उसमें दिखा ना, गिलहरी से राम भगवान प्रसन्न हो गए। और वहां हनुमान जी बड़े बड़े चट्टान ला रहे थे तो उनको देख भी नहीं रहे थे। तो वहां जब वो दृष्टांत आएगा तो आपको उसका भी शिक्षा मिलेगा कि भगवान आपके भाव के लिए हैं बैठे, आपके रुपए के लिए और सोने सिक्के और ये चांदी के लिए नहीं बैठे हैं। आपको ये देखते हैं कि किस भाव से मुझे प्रेम कर सकता है। तो दान का बहुत महत्व है, ये देना चाहिए हम अपने, चाहे किसी भी रूप से दें, हम अवश्य देना चाहिए। तो इसीलिए कौशल्या माता ये इतनी महारानी की एक, मतलब कहते हैं ना प्रिंसेस हैं ये, फिर भी ये ब्राह्मणों को बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। तो इसलिए हम लोगों को, भक्तों को और वैष्णवों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसलिए प्राइम प्रिंसिपल क्या है आप लोगों के लिए? रिस्पेक्ट टू ऑल। तो ये सब आप लोग ध्यान से रखिएगा। इसीलिए कोई भी चीज हम कराएंगे ऐसा, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होगा और आपको ऐसा लगेगा क्या है ये, बंधन में डाल रहे। बंधन नहीं है, वो आपकी सुरक्षा का कवच है। वो आपको अपराध और पाप कर्मों से और बुरी चेतना के लोगों से आपकी सुरक्षा प्रदान करेगा वो सिद्धांत। तो इसीलिए ये सिद्धांत हम आपको बार बार रिमाइंडर देते रहते हैं। ठीक, तो ये सारे इनके गुण बता रहे हैं शास्त्र। और प्रतिव्रता थी, ये प्रतिव्रता थी मतलब इनमें अपने हस्बैंड को फॉलो करने का पूरा क्या था, कैपेसिटी था, और पूरा धर्मपरायण रहती थी। धर्म में ये बिल्कुल निपुण थे, यानी कि आपको पता ही है धर्म मतलब जो इनको लगता है कि ये कार्य गलत है तो वो कार्य वो नहीं करती थी। साधु सेवा में इनका बड़ा रुचि था। और भगवत आराधना, यानी कि बता दिया आपको भगवान के बारे में सुनना। आप कहेंगे उस समय में तो भगवान स्वयं थे तो ये सुनते किसकी थी? तो भगवान विष्णु की अनंत कथाएं भी तो है हर युग में, है ना। भगवान स्वयं अपनी कथा भी तो सुन ही रहे हैं, अयोध्या में बैठे हैं लोग, उससे अपनी कथा ही तो सुन रहे हैं भगवान। तो इसीलिए भगवत आराधना में नील और साधु सेवा यानी कि वैष्णव सेवा में इनको बड़ा रुचि रहता था। इसीलिए हमें मंदिर के साथ साथ गुरु के और वैष्णव का भी जब भी अवसर मिले हमें सेवा जरूर करना चाहिए। भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान क्या बोलते हैं? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय। तो उनको बहुत पसंद है, इस पूरे जगत में दो जीव है उनको बहुत पसंद है। कौन? जो वैष्णव ब्राह्मण है वो, और जो गाय है वो। तो गाय की सेवा जहाँ पे अवसर मिलता है आप लोग करते ही हैं, और करना ही चाहिए। भगवान को भी पसंद है और हमारा भी उद्धार हो जाता है। तो भगवत आराधना ये सब एक साथ, है ना, उनके हर कार्य में सफलता दिलाती थी। तो देखिए कोई व्यक्ति सफल है तो सिर्फ एक कार्य करके सफल नहीं हो सकता। उसका लाइफ रेगुलेटेड होना चाहिए, स्पिरिचुअली एडवांस होना चाहिए उसको। अब ये सारे क्वालिटी देखिए, आप लोग प्रश्न पूछते हैं ना, प्रभु जी माला में रुचि नहीं हो रहा है, माला करते करते निद्रा आ जाता है, क्यों? क्योंकि सावधान नहीं है, साधना के प्रति सावधान नहीं है। भगवत धाम जाना बहुत आसान है, लेकिन सेम उसी वक्त बहुत कठिन भी हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। अगर थोड़ा सा हम, है ना, आलस्य कर दे और थोड़ा सा असावधान हो जाए और थोड़ा सा अपने भौतिक चेतना का प्रयोग करने लगे। इसीलिए गुरु का निर्देशन चाहिए। तब आप देखिए माला करेंगे तो आपको भगवान दिखेंगे, और कहते हैं ना नाम रूप गुण लीला, ये चारों चीजें आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए इनका ये गुण बताया जा रहा है ना। भगवान राम ने माता कौशल्या की गोद को विश्व के लिए वंदनीय बना दिया। और ऐसी स्त्री यानी कि ऐसी स्त्री के
घर में उनके गोद में शिशु बन के स्वयं भगवान आ गए। देखिए, जो भगवान पूरे विश्व को पालते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं कि आप मुझे पालो, मैं पूरे दुनिया को पालता हूं और आप मुझे पालो। जैसे यशोदा मैया कैसे गोद में कृष्णा को लेके, है ना, वो उसका उनके मुख का दर्शन कर रहे थे, तो भगवान कभी कभी उबासी लेते थे। जैसे बच्चे गोद में सोते हैं ना, तो माताओं को अच्छे से एक्सपीरियंस होगा, है ना। हम लोग भी जब बचपन में छोटे छोटे होंगे, अपनी माताओं के गोद में जब सोते होंगे, तो मुंह खोल देते हैं, जैसे सोते सोते बच्चे उबासी लेते हैं, है ना, अनोइंग करते हैं। तो उसी तरह कृष्णा जैसे कभी कभी लेते थे, तो पूरा ब्रह्मांड दिखने लगता था, तो माता एकदम से घबरा जाती थी, कोई भूत पिशाच घुस तो नहीं गया मेरे बालक शिशु के अंदर। तो यानी कि वो दिखा रहे थे कि माता, जिसको तुमने गोद में रखा है, ये मैं अकेला नहीं हूं, पूरे ब्रह्मांड को आप गोद में खिला रहे हो, पूरा यूनिवर्स आपके गोद में है। बताइए भक्त कितना, अब बताइए, भक्त भक्त बड़ा है, भगवान बड़ा है? भक्त बड़ा है। भगवान शक्तिशाली नहीं है, भक्त शक्तिशाली है। भगवान कुछ नहीं करते हैं, भक्त सब कुछ करते हैं। तो ये तत्व ज्ञान है ये सब। तो ऐसे ही इस कौशल्या की, है ना, मान को बढ़ाने के लिए भगवान ने इनको अपना माता का दिया, और विश्व के लिए वंदनीय, यानी कि पूरे यूनिवर्स को क्या कर दिया, इनकी सेवा में लगा दिया। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, यशोदा मैया नंद बाबा से प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे कौशल्या दशरथ महाराज से प्रार्थना करेंगे कि आप जैसा भक्ति हमें भी मिले। इन्होंने कितना सीवियर, अभी नीचे बताऊंगा कि अभी ये कैसे प्रार्थना किए थे और इनका कैसे भगवान ने इनको वरदान दिया था। तो यानी कि माता को वंदनीय बना दिया विश्व के लिए। कौन? भगवान राम। क्योंकि इनकी साधना इतनी अच्छी थी, भक्ति इतना अच्छा था, भाव इतना अच्छा था। तो ये सब शुद्धिकरण हमारे को इसी जीवन में करना है। भगवान की विश्व मोहिनी मूर्ति के दर्शन से उनके सारे कष्ट परमानंद में बदल गए। मतलब इन्होंने जितना तपस्या किया था, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, कितना कष्ट होता है, निद्रा इतनी अच्छी आती है, वो गर्मी के दिनों में तो इतने, सुबह के समय में जो 4 और 6 के बीच में जो मंद मंद ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, ओहो पूछिए मत आप लोग, प्रभु जी, माला में उतना आनंद नहीं है जितना वो चारपाई पे लेट के आंगन में जो आनंद आता है। मत पूछिए प्रभु जी, आप कहते हैं उस टाइम में उठ के माला करो। डॉक्टर सुरेश वो एक ग्रुप बना दिया, उसमें वो घंटी बजा देती है, हाँ जी हरे कृष्णा, जपा का टाइम हो गया, आ जाइए। आप लोग कहते हैं कष्ट है, यही कष्ट बाद में आपको परमानंद देगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि विश्व मोहिनी मूर्ति के दर्शन से उनके सारे कष्ट परमानंद में बदल गए। विश्व मोहिनी कौन? भगवान राम को बताया जा रहा है। तो वो जो कष्ट उन्होंने पूरा जीवन उठाया था पूर्व जन्म में, भगवान की तपस्या के लिए, भगवान की सेवा के लिए, जबरदस्ती कथा सुनने के लिए, जबरदस्ती, है ना, एकादशी का व्रत करते हुए कितना कष्ट होता है, खाने को मन करता है, उसी दिन आस पड़ोस में खूब, बड़ा किचन से बड़े अच्छी अच्छी खुशबू आती है, हम कहते हैं यार आज हम फंस गए यार, एकादशी कर लिया आज तो उस समय में जो आपको त्याग का महसूस होगा, वो सोचिए कि भगवान आपको अपने हाथ से भोग खिलाएंगे आप। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि कौशल्या का जितना तप का जो कष्ट था, वो परमानंद में बदल गया। यानी कि भगवान स्वयं अपने आप को ही दे दिए कि लो, आपने जिस कष्ट को सहा है, अब वो सारे कष्टों को आप मुझसे उसको निदान कर लो। यानी कि मेरा, जब आप मेरे मेरे संपर्क में हो, तो अब आपको कोई कष्ट होने ही नहीं दूंगा। तो मेरा नाम आज राजयुवक होगा। माता कौशल्या का हृदय यह सोचकर प्रसन्नता से उछल गया। ओके, यहां से अब मैं दूसरा, तो ये कौशल्या माता का यहाँ पे पूरा चरित्र का वर्णन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि माता का चरित्र कैसा था। ठीक, माता कौशल्या कभी भी राम तथा भरत में भेद नहीं करती थी। यानी कि इनमें ऐसा नहीं था कि मेरा पुत्र है वो उसका पुत्र है, वो चारों पुत्रों को एक समान ही प्रेम करती थी। इसीलिए इनको वात्सल्य का मूर्ति ऊपर बताया गया था, मातृत्व प्रेम की मूर्ति। यानी कि माता का जो वास्तविक प्रेम होता है, तो माता को कोई देखे कि किसी बच्चे को कैसे प्रेम करना है, तो कौशल्या माता का चरित्र पढ़ ले, उनको प्रेम करना आ जाएगा, प्रेम जागृत हो जाएगा उनके हृदय में अपने शिशु के प्रति। वैसे यही एक ऐसा संबंध है जिसमें कोई चीज आर्टिफिशियल क्रिएट नहीं होता, नेचुरल इंक्लाइनेशन होता है माता का अपने पुत्र के लिए और पुत्र का अपनी माता के लिए। बच्चों को चोट लगता है तो नहीं कहता पिताजी, वो सीधा एक ही वर्ड बोलता है, माँ। जैसे उसको कोई चोट लगता है, सीधा एक ही शब्द निकलता है, माँ। तो यानी कि वो नेचुरल प्रेम होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी और शास्त्रों में भी बताया गया है कि पुत्र या पुत्री का माता से के साथ जो प्रेम होता है वह निस्वार्थ होता है। उसी का उदाहरण शास्त्र में दिया गया कि कोई प्रेम देखना है इस जगत में कि भगवान प्रेम किस आधार पे करते हैं, तो माता और शिशु का प्रेम देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये एक कण है, मतलब एक ड्रॉप है ये समुद्र का।
तो यानी कि इस तरह से ये समझ में आना चाहिए हमें कि कौशल्या माता कितनी महान है और उनको क्या स्थिति मिला हुआ है। तो यहाँ पे माता कौशल्या कभी भी राम तथा भरत में भेद नहीं समझती थी, अपने पति व राम से स्नेह रखती थी, पर राम के वन गमन पर मौन रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करती थी, है ना। मतलब इतना कष्ट था कि वो चले गए ना उनके पुत्र, जिस मतलब जो प्राण है, जैसे एक क्षण के लिए कृष्ण लीला में आप देखिए, एक क्षण के लिए भी अगर कृष्ण छुप जाते थे तो मैया मूर्छित होकर गिर जाती थी, यशोदा मैया। मतलब एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती थी कृष्ण को, इतना प्रेम था। ऐसा प्रेम है हमारा माला से, ऐसा प्रेम है भागवत गीता और भागवतम से, ऐसा प्रेम है वैष्णव के सेवा से? नहीं है। तो फिर कंप्लेन नहीं करना है, इसी को अभ्यास करके लाना है, तो फिर भगवान कृपा करेंगे। तो मैया एक समय के लिए भी क्या है, नहीं हटती थी। कौशल्या माता राम को एक अपने मतलब कहते हैं ना, एक क्षण के लिए भी अपने नेत्रों से अलग नहीं करती थी। यही कारण था कि उनका शिक्षा भी बहुत बाद में शुरू हुआ, है ना। तो कह रही है कि ऐसा एक समय आया कि वो अपना मौन रह के उस कष्ट को, मैं कुछ लोगों को कष्ट कष्ट का स्वरूप समझाया था कल और आज दिन में भी, कितने लोगों को कि कष्ट कष्ट होता है, चाहे उस किसी भी स्वरूप में आए, किसी भी रूप में आए। तो यहाँ पे माता को वो जो एक पल के लिए भी अपने प्राण प्राण को दूर नहीं करती थी, वो अब 14 वर्ष के लिए बनवान चल गया, लेकिन मौन रह के वो वेदना को, उस कष्ट को सह रही थी 14 वर्ष तक। एक दिन, 2 दिन, 2 घंटे, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, 14 वर्ष। तो ऐसी महान, है ना, कौशल्या माता का चरित्र को बारंबार नमस्कार। वह पति के मृत्यु के उपरांत वह सती होने का भी प्रस्ताव रखे, मतलब उनको अपने पुत्र के साथ साथ पति धर्म में भी उतनी ही आशा थी, तो वो सती होने के लिए भी, क्योंकि ये पहले सती प्रथा प्रचलित था, सत्य त्रेता द्वापर तक भी आया था ये, और कलयुग के प्रारंभ तक ये सती प्रथा था हमारे इस भारत भूमि पे। लेकिन इस सती प्रथा को गलत तरीके से लोगों ने इसको प्रयोग किया, इसीलिए इसको समाप्त कर दिया गया। और वास्तव में कहा जाए, अगर वास्तव में कहा जाए तो सती प्रथा ठीक है, क्योंकि कि आज वो प्रेम है ही नहीं, तो इस सती प्रथा को पालन नहीं किया। तो कौशल्या माता ने वो भी अपनी इच्छा प्रकट कर दी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि शिशु छोटे थे, क्या कहते हैं, उनको पालन पोषण करना था चारों पुत्रों का, और क्योंकि दशरथ महाराज नहीं थे, तो माता ने अपना कर्तव्य निर्वाह करने के लिए वो भी प्रस्ताव को क्या किया, अनदेखा किया। उसमें सील, उनमें सील, उदारता, मातृत्व की व्यंजना है, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, है ना। बहुत हम्बल थी और बहुत ब्रॉड विजन, उदार प्रवृत्ति की थी, और मातृत्व प्रेम से भरी हुई थी, है ना। हाँ, तो कहते हैं कि जो नारी सुलभ संवेदना भी था उनमें, मतलब बहुत सिंपल हार्टेड थी। कुछ पुराणों में, अच्छा अब यहां से आपको बता रहे हैं, जो कल मैंने एक बताया था, दो तीन प्रश्नों का आया, 2-3 भक्तों का एक प्रश्न आया था कि प्रभु जी आपने प्रारंभ में बताया कि सत्य स्वरूप, सत्य रूपा और हमारे स्वयंभू मनु, ये दशरथ और कौशल्या बनी। तो अन्य पुराणों में, अन्य रामायण में, अब याद करिए कि रामायण घटी भी नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने आके पूरा रामायण किसको सुनाया, नारद को, और नारद अभी भगवान राम का चरित्र भी नहीं यहाँ पे किस कोई जानते थे, पहले ही रामायण लिख दिया गया। तो इसका मतलब रामायण निरंतर चलता है, कहते हैं ना नित्य लीला। तो उसी तरह से अन्य लोकों में या अन्य समय के कल्पों में ये एक बार ऐसा भी आया कि कश्यप आदिति, जो कि इसी लीला में भागवत में पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें बलि के जो सॉरी, जो वामन देव के जो माता पिता हैं, आप उनका जब देखेंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आएगा, क्योंकि माता पिता वही होते हैं, ये ओरिजिनली यशोदा मैया ही है। अभी नीचे और पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यशोदा मैया, नंद बाबा ओरिजिनल माता पिता हैं किसके, हमारे भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन अन्य जो साधक है उस स्तर पे पहुंचता है, तो उनके उसी शरीर में ये प्रवेश करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं, सफर मतलब कष्ट नहीं, यात्रा, है ना। सफर हिंदी में भी सफर और इंग्लिश में भी सफर का सफर हो जाता है, और सफर का वास्तव में सफर ही होता है। दोनों अगर हिंदी में भी समझे, इंग्लिश में भी समझे, तो दोनों का अर्थ एक ही है। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे यात्रा हम करते हैं, तो उसमें कहते हैं ना, एक आपका जो बर्थ होता है, तो एक तो कंफर्म होता है, और एक दूसरा जो बर्थ मिलता है जो कंफर्म नहीं होता, दो लोग एक साथ बैठ के जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कौन बताएंगे, किसको पता है, बताइए आप में से कोई भक्त बताइए, उस उस सीट को क्या नाम दिया जाता है, कोई भी एक बात बताइए। जब टिकट कंफर्म नहीं होता और एक ही सीट पे दो लोग बैठ के जाते हैं, क्या कहते हैं?
कोई भी बताइए, जगदीश प्रभु बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। अमित RAC प्रभु। RAC यस, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है आपका, तो दो लोग एक ही सीट पे बैठ के ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जब भगवान की उत्कंठा इतनी होती है लीला करने के लिए, और भक्त भी इतना मतलब उत्साहित रहते हैं कि भगवान हम आपकी लीला में शीघ्र अति शीघ्र आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान देखते हैं कि ओहो समय बहुत कम है और लीला भी करना है, तो भगवान एक ही शरीर में दो जीवात्माओं को क्या करते हैं, एक ही साथ प्रवेश कराते हैं। जैसे चैतन्य चरितमृत जब आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर बॉडी में 2 या 3 लोग विराजमान है लीला करने के। कलयुग में इतना छोटा लीला था भगवान का, बहुत अल्प समय के लिए लीला किया, 48 ईयर्स के लिए भगवान ने लीला किया बस, है ना। तो उसमें देखेंगे आपको जो सदाशिव हैं, महाविष्णु है, वह दत्ताचार्य, एक ही शरीर में दोनों लोग आके, है ना, है ना, कौन बने हुए हैं, जैसे हम कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, उसके बाद श्री अद्वैत अद्वैताचार्य जो है, अद्वैताचार्य जी, उनके बॉडी में 2 लोग हैं, सदाशिव जी हैं और महाविष्णु हैं। तो सदाशिव जी भी कह रहे थे कि भगवान मैं आपकी सेवा के लिए आना चाहता हूँ, महाविष्णु भी कह रहे थे मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम गेटिंग बोर, मैं पूरा क्रिएशन करके हमेशा पानी में लेटा रहता हूँ, थोड़ा आपके साथ खेलना चाहता हूँ, लड़ाई करना चाहता हूँ, थोड़ा आपका नाम जाना जपा करना चाहता हूँ, बहुत सेवा कर लिया मैं, आई एम गेटिंग बोर। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, कलयुग के बिगिनिंग में आप आ जाइएगा। तो एक ही बॉडी में 2 लोग कैसे एंटर करते हैं, तो ये जब चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे आप लोग, या जब वो कथा सुनेंगे कभी, तो आपको ज्ञात हो जाएगा। तो उसी दृष्टि से बता रहा हूं कि जैसे ओरिजिनल माता पिता हमेशा जो नित्य माता पिता हैं वो यशोदा मैया नंद बाबा है, लेकिन इनके शरीर में प्रवेश करके और भी भक्त वही आनंद को प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो एक ही RAC के एक ही सीट पे 2 लोग बैठते हैं, उनको TT नहीं बोल सकता कि नहीं आप एक उठ जाओ, दोनों को इक्वल राइट्स रहता है, और वो पूरे जर्नी में उस सीट का वो प्रयोग कर सकता है। तो उसी तरह से अन्य कल्पों के रामायण में बताया गया कि कश्यप और अदिति ने भी ऐसी ही तपस्या करके भगवान को अपना पुत्र के रूप में, है ना, उनको वात्सल्य प्रेम देने के लिए और वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर किया था। तो पुराणों में कहा गया कि प्राचीन काल में मनु और शत्रुपा ने वृद्ध अवस्था आने पर, जो मैं बता रहा हूं ये हमारे वर्तमान और जो प्रमाणिक है, जो शुरू से आपको मान के चलना है, वो यही है सत्यरूपा। अब इनका आपको बताता हूं कि इन्होंने कैसे तपस्या करके प्राप्त किया, जो हमने प्रारंभ से अभी वाल्मीकि रामायण में हम सुनते आ रहे हैं। कौन? सत्यरूपा और स्वयंभू मनु, जो अभी के रामायण में जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं और जो वाल्मीकि जी रचित करके गए, उसमें ये लोग कौन है, तो उनका बता रहा हूं, ठीक है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनकी, मतलब शत्रुपा और स्वयंभू मनु की तपस्या से, ठीक है, दोनों एक पैर पे खड़े होके ओम नमः भगवते वासुदेव का जप करते थे, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वह वर मांगने को कहे। दोनों ने कहा, मतलब शत्रुपा और स्वयंभू मनु ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। इन शब्दों को कहते कहते दोनों की आंखों से प्रेम धारा प्रवाहित हो रही थी। यानी कि जिस दिन भगवान दर्शन दे देंगे आप रो दोगे। आप लोग अभी तो नहीं रोते ना जपा में, तो कहाँ है अभी प्रेम जागृत नहीं, अभी अभ्यास कर रहे हैं हम लोग, भगवान को सुन के उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे अपना संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस दिन ये प्रेम जागृत हो जाएगा, आपको जप करते वक्त कहते हैं ना, नयन अभे नीरा, नयन अभे नीरा, इस आंखों से आंसू आ जाएगा, है ना, पानी की तरफ बहेगा आपको। तो उस समय में प्रेम जागृत हो जाता है। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जब बिछड़ता है या मिलता है, तो मिलने वाले व्यक्ति, जैसे आप लोग देखते हैं रिलेटिव में कोई बहुत ज्यादा हमारे से अटैच रहता है, बहुत दिनों बाद आता है, तो ये गांव में मैंने पर चलो देखा था, माताएं जब भी आती थी आपस में 2-2 घंटे तक रोती रहती थी बैठ के। मैं समझ नहीं पाता था ये क्या है, खुशी होना चाहिए था, मिल गया, ये तो रोने लगे। तो रोने का भाव यही रहता था कि इतने दिनों बाद मिले, तो खुशी होता था एक्चुअली, वो दुख नहीं होता था कि मतलब हम इतने दिन बाद मिले हैं, तो वो रोते थे। आज भी बहुत सारी माताएं हैं जो रोती हैं। आजकल तो बहुत इंस्टेंट वाला हो गया कि बस गले लगाए हाय बाय, हाय और बाय, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। लेकिन पहले 1-1 2-2 घंटा तक माता एक दूसरे को गले पकड़ के रोती रहती थी। प्रभु जी लोग मिलते थे तो 20-20 मिनट, 25-25 मिनट गले से पकड़ के वो लोग एक दूसरे को मतलब रो के ही बताते। तो एक प्रेम होता था, पहले का प्रेम शुद्ध होता था। अब क्या है, मिक्स हो गया है। अब इतने फास्ट हो गए हैं कि प्रभु जी हम आधा घंटा गला पकड़ेंगे तो फिर उसके बाद क्या रहेगा, हमारे पास बहुत सारा काम करना है। तो आप कलयुग में यही तो करेंगे आप।
बोझ उठाने आए हैं गधे की तरह, हम लोग बोझ ही तो उठा रहे हैं, कहाँ पता चल रहा है कि हम गधे हैं। बैसाख नंदन हैं, हम लोग को तो ये पता है हम लोग बैसाख नंदन हैं, हम गधे नहीं हैं, हम लोग बैसाख नंदन हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तपस्या करते करते जब भगवान सामने प्रकट हो गए, तो सतरूपा और स्वयंभू मनु क्या है, दोनों दोनों की आंखों में आंसू आ गया। सतरूपा और स्वयंभू मनु कि भगवान आप प्रकट हो गए, मन को उनको मतलब कहते हैं ना, आशा था कि आएंगे जरूर, लेकिन आ गए। अब वो देख के भगवान को क्या कर रहे हैं वो लोग, है ना, रो पड़े। अब वो बोल भी नहीं पा रहे, कहते हैं कि कंठ अब गदगद हो गया। इन शब्दों को कहते कहते दोनों की आंखों में प्रेम धारा प्रवाहित होने लगा। अब भगवान बोले, क्या बोले कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं वत्स, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। और देखिए भगवान बोल रहे हैं ना, कोई ये बात नहीं बोल सकता, ना भगवान शिव बोल सकते हैं, ना ब्रह्मा जी बोल सकते हैं, ना दुर्गा देवी बोल सकती हैं, और ना ही इंद्र बोल सकते हैं, ना ही कोई ऋषि मुनि बोल सकते हैं कि आप इस ब्रह्मांड में कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ही एक ऐसे भगवान है जो परम भगवान, जिनको कहा जाता है भगवान, वो भगवान कृष्ण है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इच्छा करो और मैं ना दे पाऊं। जैसे ध्रुव महाराज ने इस ब्रह्मांड में ऐसी इच्छा की थी जो ब्रह्मा जी को तक को पता नहीं था कि मेरे से भी ब्रह्म लोक से भी बड़ा कोई लोक हो सकता है। और भगवान ने उसको ध्रुव लोक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया, बोला कि ये ब्रह्मा जी से भी 10 गुना बड़ा है। ये जो हम शाम को चंद्रमा के बगल में जो देखते हैं वही ध्रुव लोक है, वो बैकुंठ के समान है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति हम लोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है गरीब बना देंगे, सब छीन लेंगे, चाय कॉफी है ना, मीट खाना सब बंद हो जाता है। इस्कॉन वाले इतने बदमाश है, ये लोग सब बंद करा देते हैं। क्या है भक्ति है, ये सब एंजॉयमेंट का सारा चीज ही बंद करा देते हैं। तो आपको क्या पता कि आगे क्या मिलने वाला है आपको। आगे भगवान स्वयं खड़े रहेंगे आपके सामने। या आपने बहुत कष्ट पाया है ना, चलो हम आपको गोलोक लेके चलते हैं, वहां पे फीस्ट खाएंगे बैठ के आपके साथ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं वत्स, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। तो ऐसे भगवान की हम लोग क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? भगवान कहते भी तो हैं कि अर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, अरे कुछ भी चाहिए मेरे पास आ जाओ, कहीं मत जाओ, मैं ओरिजिनल फादर हूं आपका, मैं आपका ओरिजिनल फादर हूँ। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं आई एम द ओरिजिनल फादर, है ना। बोलते हैं कि मैं सारे मतलब योनियों का, जितने भी इसमें जीवात्मा है सबका मैं पिता हूं, अहम बीज प्रदत्त पिता। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मैं हूं पिता सबका, और कोई नहीं है, कोई नहीं है। भगवान पहली बार पूरे यूनिवर्स में अर्जुन को सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहे हैं। और हम लोग फिर भी संदेह रखते हैं भगवत गीता भागवत पे कि नहीं भगवान कोई और हो सकता है। कोई और नहीं है, भगवान कृष्ण परम भगवान है, वही तो बता रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान ने कहा कि तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो, मतलब कोई डाउट मत रखना, जो भी इच्छा है मन में बोल दो। मैं कल भी ये बात बता रहा था कि आप कोई भी इच्छा कर रहे हैं ना, आप खुद ही फंस जाएंगे। आप तो बहुत सोच समझ के इच्छा रखिएगा आप। क्यों? क्योंकि भगवान से आपने जो भी मांग लिया, मन में विचार ला लिया, वो भगवान आपको दे देंगे। लेकिन आपका क्या है, मैंने बताया था, जर्नी लंबा हो जाएगा अगर आप वो इच्छा अगर भगवान से मैच नहीं किया और उनके सेवा से मैच नहीं किया तो। क्यों? क्योंकि आपने भक्ति करते हुए भगवान से इच्छा किया है, तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, अभी नहीं तो बाद में अवश्य दे देंगे। ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं मिला किसी भक्त का जो भगवान ने उनकी इच्छा न करी हो। इसीलिए भगवान इतने दयालु हैं, और भगवान स्वयं इसीलिए कह रहे हैं कि मैं ही ऐसा एक व्यक्ति हूं जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर दूंगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहने पर मनु ने अपने संकोच से, यानी कि स्वयं भी मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही, मतलब थोड़े से शर्मा गए। जैसे अब कोई बड़ा व्यक्ति जिससे आप बहुत प्रेम करते हो और वो कहे कि चलो कुछ मांगो मेरे से आप, जैसे पेरेंट्स बच्चों के लिए खुश हो जाते हैं एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है अच्छे नंबर नहीं आते, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट हमेशा फेल होने वाले। तो कभी कभी ऐसा फेल होने के पास भी माता पिता के बजाओ तो माता पिता बड़े प्रेम से देखते हैं, कहते कोई बात नहीं फेल हो गया, फिर भी बोल क्या चाहिए था तेरे को। तो बच्चे शर्मा जाते हैं। कहते हैं क्या यार, मैं तो कुछ नंबर भी नहीं लाया, और माता पिता पता नहीं मजाक उड़ा रहे हैं सही में बोल रहे हैं। तो बच्चे शर्मा के सर नीचे झुका लेते हैं, कहते हैं बोल ही नहीं पाते कुछ कि मतलब मांगू तो क्या मांगू, अब तो कुछ किया ही नहीं मैंने। और नंबर ज्यादा होता है तो सीधा पहले मार्कशीट लेके आते हैं पेरेंट्स के पास, देखो नंबर आ गया है, बोला था ना दे दो अब। तो वो भाव अलग होता है। लेकिन यहाँ पे माता पिता बच्चे को फेल होने के बाद भी जब कहेंगे तो बच्चा शर्मा जाएगा। उसी तरह से इन्होंने देखा कि हमने अभी इतनी भक्ति नहीं की, और भगवान प्रसन्न होकर क्या कह रहे हैं कि तुम निसंकोच होकर मन की बात कहो। तो ये सुन के सत्यरूपा और स्वयंभू मनु
है ना शर्मा गए, मतलब अपना सर नीचे झुका दिया भगवान के सामने। तो भगवान और मुस्कुरा रहे थे कि देखो ये मेरे भक्त है कि जब मैं कुछ दूंगा भी तो नहीं लेंगे, इसीलिए भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान अपने आप देंगे। लेकिन ये परीक्षा चलता है ना, इसीलिए मन हमारा फंस जाता है इन दोनों द्वंद्वों में। सो पहले बोला जाता है मांग लो, फिर जब मांगने जाते हैं तो भक्त लोग कहते हैं क्यों मांगते हो भगवान से, मत मांगो। तो ये समझ में नहीं आता, मांगे ना मांगे, मांगे ना मांगे, मांगे ना मांगे, ये मांगे ना मांगे में समझ में नहीं आता। तो भगवान विष्णु ने ऐसा कहने पर मनु बड़े संकोच से अपने मन की बात कही, प्रभु हम दोनों की इच्छा है कि किसी जन्म में आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले, यानी कि किसी जन्म में, यानी कि किसी लीला में आप हमें अवसर दें कि हम आपके, है ना, शिशु रूप को सेवा दें और वात्सल्य प्रेम हम आपसे प्राप्त करें। ऐसा ही होगा, भगवान श्री हरि ने कहा। भगवान श्री हरि, भगवान ने इनके दुखों को हर लिया, इसलिए हरि नाम है उनका। भगवान श्री हरि ने कहा कि वत्स ऐसा ही होगा और तुम्हें ये मैं वरदान देता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि त्रेता युग में मेरा 7वां अवतार, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अवतार हैं 7वां अवतार भगवान श्री राम है ना। याद रखिएगा ये लोग, आप जब भागवत कथा करेंगे तो उसमें सारे अवतारों की गणना करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि त्रेता युग में मेरा 7वां अवतार राम के रूप में होगा। त्रेता युग में तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी सत्यरूपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी। तब क्वाइट क्लियर हो गया सभी लोगों को कि जो वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, हमने जो सुन रहे हैं और जिसमें अभी सुनते जाएंगे और जिसमें अभी दशरथ महाराज जी आएंगे, कौशल्या माता आएंगी, हमें लीला का दर्शन कराएंगे और हमें आनंद से भर देंगी, तो ये वही लोग हैं जो सत्यरूपा और स्वयंभू मनु है, जो कि अभी दशरथ और कौशल्या का अभिनय करेंगी। त्रेता युग में तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने हेतु, है ना, कौशल्या के गर्भ से, है ना, एक शिशु का रूप धारण कर मैं जन्म लूंगा। मनु और शत्रुपा ने प्रभु की वंदना की। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए, मतलब भगवान डिसअपियर हो गए। आप देखिए ये किसी युग में किए होंगे, वो सतयुग भी हो सकता है किस युग में, लेकिन भगवान ने बोला कि त्रेता युग, यानी कि ये जो तपस्या इन्होंने किया ये सतयुग में किया। तो अब आप लोग घबराया मत कीजिए कि हम 16 माला कर रहे हैं, क्या भगवान दिख नहीं रहे हैं, इतना दिन हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, दिख ही नहीं रहे भगवान, कहीं पे भी अनुभव नहीं होते। तो घबराइए मत, भगवान नोटिस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं लेकिन वो देख रहे हैं आपको कि आप माला करते हो सुबह उठ के, या दोपहर में करते हो, या रात को 12 बजे तक, है ना, बैट्स चैंटिंग करते हो। बैट्स चैंटिंग जानते हैं आप लोग? नहीं जानते ना? बताऊंगा तो हंसने लगेंगे आप लोग। इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो यानी कि परित्रणाय साधु नाम, भगवान अपने भक्त को आनंद देने के लिए क्या किए, प्रकट हुए इस धरातल पे, ना कि रावण को मारने के लिए। अब अगला जब पड़ाव आएगा, अगला डायमेंशन, तब आपको बताएंगे कि भगवान अपने भक्त के लिए आए थे। और 18 भक्त जो है इसके बाद, 18 18 डिवोटीज हैं जिनकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए भगवान राम आ रहे हैं। तो सोचिए आप भी उस 18 में से एक हो सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। राजा दशरथ ही कृष्ण अवतार। हाँ अब देखिए, अब यहां से आपको अब आपको समझ में आना है कि भगवान राम कौन है, ये भी सुन लीजिए अब आप लोग। राजा दशरथ ही कृष्ण अवतार के समय वासुदेव और कौशल्या देवकी बने थे। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि इनके कोई और माता पिता हो ही नहीं सकता, ओरिजिनली यही लोग हैं इनके, है ना, नंद बाबा और वासुदेव देवकी सत्यरूपा वृष्णि, ये लोग ही इनके माता पिता बनते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है राजा दशरथ ही कृष्ण अवतार के समय वसुदेव और कौशल्या देवकी बने थे, है ना। कैकेयी ने राम से कहा था कि आप मेरे, तुम मेरे, मैं तुम्हें अगले जन्म में पुत्र रूप में प्राप्त करूं, इसीलिए कैकेयी यशोदा बनी और उन्हें भी कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला। अब कैकेयी, कौशल्या और ये लोग भी सेम ही पर्सनालिटी हैं, कोई अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग रूप में है। जैसे यशोदा मैया और देवकी, तो ये तत्व ज्ञान है। जब आप लोग और थोड़े दूसरे लेवल में सुनेंगे जब कथाओं को, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, सिर्फ बॉडी दो जगह दिखेगा, लेकिन दोनों का एक ही रोल है और एक ही प्रेम मिला दोनों को। तो यहाँ बता रहे कि कैकेयी यशोदा बनी और उन्हें भी कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला, यानी कि यही यशोदा, यही कौशल्या और यही कैकेयी और यही सुमित्रा, आगे जाके यशोदा और वासुदेव द्वापर में, अंत में भगवान की लीला में ये लोग आते हैं लीला को करने के लिए। कहीं कहीं पर ये
बताया गया है कि कौशल्या को कौशल प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ जो अभी डिवाइडेड है, जो बिहार का राज्य में आता था, ठीक है, तो बताया गया कि कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी और इनके पिता का नाम सुकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। राजकुमारी के विवाह के अब यहां से मैं आपको विवाह का कथा सुना रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा आप लोग, और इस कथा के बाद ही हम विराम दे देंगे, ठीक है। राजकुमारी के विवाह योग्य होने पर वर की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। पहले क्या था कि जैसे मैसेज दिया जाता था, जैसे स्वयंवर होता था, जैसे सीता स्वयंवर होगा, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो पहले के महारानियों का स्वयंवर हुआ करता था। उनको अधिकार था अपना पति चयन करने का, लेकिन योग्य और माता पिता के संरक्षण में। तो पहले भी ये लॉ था कि, है ना, डॉटर्स को अपना हस्बैंड चुनने का अधिकार है, लेकिन आज नहीं दिया जाएगा। आज पेरेंट्स को नहीं देना चाहिए अधिकार कि आप अपने अपने वो कब देना चाहिए, जब वो संरक्षण में हो, यानी कि आपके हर गाइडलाइन में और हर कंसल्टेंसी में वो इन्वॉल्व हो, तब उसको अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसा आज लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है, वो तो गाय और भैंसों की तरह खूंटा बांध दिया जाता था पति के साथ, तो पति भी तो योग्य होते थे तभी तो बांधा जाता था। तो पहले भी ये फ्रीडम था कि अगर कोई कन्या अगर अपना वर चुनना चाहे तो चुनने के लिए बोला जाता था, लेकिन क्षत्रिय धर्म में ये अनुमति था, ब्राह्मण में नहीं, वैश्य में नहीं, शूद्र में नहीं। उसमें माता पिता निर्धारित करते थे कि कौन वर बनेगा और कौन वधू बनेगी। तो क्यों? क्योंकि पहले ये सब कुछ बहुत ओपन था और हर चीज बड़ा सुंदर और दूषित नहीं होता था। लेकिन आजकल जो लव मैरिज कहते हैं कि नहीं, हम माता पिता के नहीं, हम अपने आप कर लेंगे, तो फिर बाद में रिजल्ट भी तो अपने आप ही आ जाता है, माता पिता के परमिशन से रिजल्ट नहीं आता है, अपने आप ही आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये संस्कार और कल्चर को भूलना नहीं है। अधिकार है आपको, जैसे सीता मैया को अधिकार दिया गया कि अपना वर चुनो, लेकिन कितने योग्य वर आए सामने, कोई ऐसा नहीं है। उसी तरह से बुद्धि, विवेक और धर्म और माता पिता हर एक का मार्गदर्शन करने के बाद ये जीवन का क्या लेना चाहिए, हमें अधिकार लेना चाहिए और इस पे कार्य करना चाहिए। तो इनका विवाह चल रहा है, ठीक है, कि विवाह कैसे हुआ। तो जब दशरथ महाराज ने इच्छा किया, जैसे उनका विवाह का समय आया, तो उन्होंने पूरे विश्व के अलग अलग देशों में सारा संदेश भेजाया कि अब कोई कन्या है छत्री, तो वो विवाह को प्रस्ताव को स्वीकार करें और अपनी जो है उनकी कन्या वो हमारे अयोध्या नगरी में आए विवाह के लिए। तो राजकुमारी के विवाह के योग्य होने पर वर की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। इसी तरह से कौशल्या माता जब बड़ी हुई, मतलब दोनों एक ही साथ बता रहा हूं आपको, कि इधर दशरथ महाराज की तरफ से भी ना सर्च फॉर ब्राइड और द ग्रूम, ठीक है, इस तरह से मैट्रिमोनियस में अब टाइप करके भेजा गया, तो अब मैट्रिमोनियस चारों तरफ फैल चुका है, अब सारा मैसेज आएगा। अब तो उसी तरह से कौशल्या के जो कौशल देश के नरेश के जो राजा थे, कौशल्या माता के जो पिताजी थे, उन्होंने भी ऐसा ही प्रयोजन दिया कि सारे राज्यों में, सारे देशों में क्या किया, उन्होंने वर तलाश करने के लिए दूतों को भेज दिया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने साम्राज्य विस्तार अभियान के तहत, यानी कि अब उन्होंने जैसे ना अश्वमेध यज्ञ, तो यानी कि अब दूसरों को चुनौती देना कि अगर आप शक्तिशाली हैं तो युद्ध कीजिए, नहीं तो हमारे राज्य के तहत अपना शासन कार्य कीजिए। तो ये हम शुरू में जान चुके थे कि कैसे वो लोग मिनिस्टर लोग रूल करते थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ स्थल के राजा सुकौशल, है ना, को मैत्री या युद्ध का संदेश भेजा, मतलब उन्होंने बोला कि या तो फाइट कीजिए या नहीं तो हमारा फ्रेंडशिप हमारा एक्सेप्ट कीजिए। राजा सुकौशल यानी कि कौशल्या के फादर, राजा सुकौशल के नहीं मानने पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, मतलब दशरथ महाराज और कौशल नरेश के बीच में खूब युद्ध हुआ। राजा सुकौशल का मैत्री स्वीकारनी पड़ी, यानी कि राजा जो सुकौशल थे वो पराजय हुए और उनको अपना मैत्री यानी कि अपना मित्र दशरथ महाराज को बनाना पड़ा। अच्छे मैत्री संबंध के चलते सुकौशल ने बेटी कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से करने का प्रण किया। तो ये अभी ट्विस्ट अभी आया नहीं, अभी आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत छोटा स्टोरी है और इसमें ट्विस्ट है। राजा दशरथ ने उन्हें राजधानी का गौरव और सम्मान दिया, जिससे कौशल की नम्रता और अधिक विकसित किया का प्रस्ताव आया और कुंडली मिलाई गई। पुरोहित ने कहा कि कन्या हर तरह से दशरथ के लिए उत्तम है, लिहाजा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस विवाह को लेकर वे चर्चा भी जोर से, मतलब इतना फेमस थे दशरथ महाराज कि उनकी जो अब महारानी बनेगी तो पूरा विश्व देखना चाहता था कि कौन वो कन्या है सौभाग्यशाली जो दशरथ महाराज की महारानी बनेंगी, है ना। तो विवाह को लेकर पूरे विश्व में चर्चा फैल गई, जिसमें कहा गया कि इस विवाह के कारण रावण के
अंत का समय भी निकट आ रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया गया था, क्योंकि ये सब कहानी एक साथ चल रहा है ना अभी। तो अब कुछ ही दिनों में दशरथ का विवाह होगा और उनके घर भगवान राम का जन्म होगा। राम इस दैत्य रावण को मार देंगे और सभी देवता उनके अत्याचारों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा अब चारों तरफ क्या हो गया, जो ऋषि लोग होंगे वो लोग ऐसी बातें करते होंगे। तो यही रावण का भविष्य, और यही होना, सॉरी, मतलब ये रावण का भविष्य अब चारों तरफ से क्या हो गया, चर्चा होने लगी। तो ये जो बात थी रावण के कानों में पड़ गई कि मेरे बारे में ऐसा चारों तरफ र्यूमर फैल रहा है कि मेरा मृत्यु का कारण आ रहा है। तो इस भविष्यवाणी को सुनकर रावण ने गुप्तचरों को इस खबर की वास्तविकता का पता लगाने को कहा। तो बात 16 आने सच, यानी 100% राइट निकला। उसने एक महाबली दैत्य को आदेश दिया कि दशरथ का विवाह हो इससे पहले ही आप, मतलब तू जा और उस कन्या को वध कर दे, यानी कि उस कन्या का हरण, किडनैप करो और उसको मार दो। तो रावण ने क्या किया, एक प्लॉट बिछाया, यानी कि एक षड्यंत्र रचा कि विवाह से पहले ही उसको किडनैप करके उसको वध कर दो, ताकि पुत्र जन्मेगा ही नहीं और विवाह होगा ही नहीं और मेरा वध होगा ही नहीं। इस तरह राजा दशरथ की बारात दरबार पर पहुंची, मतलब ये शॉर्ट में बता रहा हूं। तो विवाह का जब समय हुआ तब दशरथ महाराज कौशल राज्य पे आ गए अपने पूरे बारात, मतलब जो बारात का जो भी होता है विधान, उस तरह से वो दूल्हा बन के आ गए। मतलब ऐसे लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, राजा थे तो ऑब्वियसली शाही होगा उनका हर चीज। तो इस तरह से वो कौशल नरेश कौशल राजधानी पहुंच गए। इधर मायावी दैत्य जो रावण ने नियुक्त किया था, किस लिए, कि कौशल्या का अपहरण कर ले। लेकिन बाद में उसे दया आ गई, तो जो दैत्य आया था उसने देखा कि ये बहुत छोटी उम्र की है और इतनी सुंदर है, सुशील है, वो उसको वध नहीं कर पाया। मतलब उनकी सुंदरता, उनकी सौम्यता इतनी सुंदर थी कि दैत्य का भी हृदय बदल गया उनको देख के। तो उसने क्या किया, जो दैत्य आया था कौशल्या माता को किडनैप करने के लिए, कि उसने कौशल्या को मारने की बजाय एक बड़े बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया किसको, कौशल्या माता को। यंग थी वो, बालक नहीं थी, अभी यंग है, मतलब मैरिज हो रहा था, ऑब्वियसली यंग हो चुकी है। तो वो वैवाहिक कार्यक्रम हेतु कौशल्या की तलाश की गई। अब क्या है कि अब देखो, अब इधर क्या है कि इधर अब दशरथ महाराज बिल्कुल गेट पे खड़े हैं कि अब मेरा विवाह होगा, मतलब ये सारी घटना एक साथ घट रही है, ठीक है। उधर पीछे से मायावी दानव आया और कौशल्या माता को किडनैप किया और एक बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। तो ये सब अब लोग, जब वैवाह का कार्यक्रम हेतु कौशल्या की तलाश की गई, जब बुलाया गया कि वधु को बुलाया जाए, अब वर आ चुके हैं, इनका विवाह होगा। तो जब अंदर गए, महल में गए, दासियां गई, रानियां गई कि कौशल्या को बाहर लाया जाए, तो देखा कि वो अदृश्य है। तो चारों तरफ चिंता हो गया सबको कि हुआ क्या, कहाँ गई। मतलब कोई व्यक्ति का बर्थडे हो घर में और एकदम से वो गायब हो जाए तो सब लोग को सरप्राइज हो जाएगा, अरे कहाँ गया, अभी तो यहीं था, रूम में बैठा था, वो तो ड्रेसअप के लिए गया था, बोला था अभी आ रहा हूँ, लेकिन गायब हो गया। और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई मेल नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कुछ भी नहीं। तो परेशानी हो जाएगी। तो उसी तरह से जब महल में जितने लोग थे सारे लोग क्या हो गए, विचलित हो गए कि ये हुआ क्या। अब बारात भी दरवाजे पे खड़ी थी, अब क्या किया जाए, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए, हुआ क्या, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तब घर के बड़े लोगों ने विचार किया कि कौशल्या का मामला बाद में देखेंगे, फिलहाल घर की, है ना, सम्मान की रक्षा की जाए। क्योंकि देखो दशरथ महाराज का कितना बड़ा अपमान हो जाता, है ना। वो कोई सामान्य राजा नहीं थे, पूरे विश्व के सम्राट हैं ये, और ये विवाह करने के लिए आए हैं और पता चला कि वधु है वो लापता है। तो अब इसमें कितनी, मतलब कहते हैं ना, एक तरह से अपमान, दोनों ही परिवार के लिए अपमान की बात है कि कन्या गई तो गई कहाँ, ये विवाह का क्या रहस्य था कि हुआ ही नहीं। तो मायावी दानव तो उनको किडनैप करके ले गया, ये तो किसी को बात नहीं। अब इनके जो माता पिता हैं कौशल्या के, कौशल और जो ऊपर नाम आया था, तो ये लोग चिंतित हो गए और जितने भी इनके रिलेटिव थे सब लोग ने एक उपाय किया। अब यही ट्विस्ट है इस कहानी का, ठीक है। क्या उपाय किया उन्होंने, कि बाद में हम देखेंगे कि कौशल्या कहाँ गई, अभी हमारे समक्ष हमारे विश्व के चक्रवर्ती राजा दशरथ हैं और ये विवाह होना बिल्कुल, है ना, मतलब होना ही चाहिए इस विवाह को। तो कैसे हुआ विवाह, विवाह हुआ है और हुआ है, ठीक है। और रानी वही बनी है जो बननी थी ठीक है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, छोड़ दे कथा यहीं तक या बता दे आज बताइए, आप लोग बताएं या छोड़ दे। हम चाह रहे थे कि आज इसको प्रभु समाप्त जी बता दीजिए, करें। प्रभु जी बता दीजिए। बता दीजिए प्रभु जी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है चलिए आज इसका समापन करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि एक हफ्ते के लिए और आपको सस्पेंस में रखता मैं। तो जो कौशल्या माता थी वो तो मायावी दानव किडनैप करके ले गया और समुद्र में फेंक भी दिया। अब आगे क्या हुआ वो भी पता नहीं चला, उनका हुआ क्या, समुद्र में कोई जीव खा गया, कोई देवी देवता आया था बचाने, रावण आके वो उठा के ले गया, क्या किया पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ पे अब मैरिज का पूरा सीन रेडी है। तो जो माता पिता थे कौशल्या के, उन्होंने एक उक्ति लगाई। क्या किया? सुमित्रा जी महारानी कौशल्या के सनिक रहना चाहती थी। ये दोनों सिस्टर है आपस में। कौशल्या की छोटी बहन का नाम है सुमित्रा, ये ब्लड सिस्टर है। जैसे वृष्णि और ऊपर जब आप जब पढ़ रहे थे, है ना, ऊपर ऊपर जब दशरथ के जो और जो रोमपाद ये सब जो कथा चला था उसमें भी दो सिस्टर थी, ठीक है, इसमें भी दो सिस्टर हैं। तो सुमित्रा यानी कि कौशल्या की छोटी बहन है ये, ठीक है, सुमित्रा। तो इस तरह से जो दशरथ महाराज का जो विवाह होना था, अब कौशल्या माता तो नहीं है, तो जो माता पिता थे उन्होंने सुमित्रा को उस विवाह मंडप में दुल्हन बना के रख बैठा दिया और दशरथ महाराज उन्हीं से विवाह कर लिए। अब ये रहस्य कोई नहीं जानता था कि सुमित्रा सुमित्रा है वो कौशल्या है या कौशल्या सुमित्रा है, ये नहीं पता था, लेकिन हम लोगों को पता है। अब देखिए भगवान को जो लीला चल रहा है उसमें किसी को नहीं पता, लेकिन जो लीला श्रवण कर रहा है उसको रियलिटी पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। सुमित्रा लक्ष्मणा की माता के रूप में ये प्रसिद्ध होती है आगे जाके कथा में, है ना। अब ये कैसे, अभी बीच में तो कुछ आया नहीं, प्रभु जी बताया नहीं, तो ये सुनते रही कथा अभी। यहाँ पे ये सब घटना जब चल रहा है तो विवाह होने के उपरांत, ठीक है, विवाह होने के बाद सुमित्रा, इनका एक्चुअली इनका गुण बखान किया गया तो सिमिलर ही है, जैसे कौशल्या माता है उसी तरह सुमित्रा माता का भी यहाँ पे चरित्र का पूरा वर्णन आ रहा है कि इनका कैसे है, क्यों, क्योंकि तीनों पर्सनालिटी का है ना मेन इसमें चरित्र। इसलिए मैंने बोला था कि दशरथ महाराज के साथ ही इनका चरित्र बताना श्रेष्ठ है, इसीलिए मैं बता दिया। तो ये सारा बिल्कुल सेम सिमिलर सारा क्वालिटी है और सब कुछ सेम है। आप लोग वो पॉइंट्स और जो आपको पता होगा वो आप याद कर लीजिएगा। ओके, तो फिर इस तरह से ये विवाह हुआ और विवाह के बाद, है ना, ये जब जा रहे थे समुद्र मार्ग से, फिर से जहां से आए थे, तो समुद्र मार्ग यहाँ पर लिखा है, समुद्र मार्ग से जा रहे थे, तो ये बड़ी बड़ी नावें थी जिसमें पूरे बाराती और पूरे जो भी इनके संग आए थे, जो हाथी घोड़े, ये सारे नावों में सवार थे। तो लंका में बंद देवता आपस में कहने लगे कि रावण खुद को ज्यादा अक्लमंद बनता है, देखो दशरथ का विवाह हो गया और राम का जन्म होगा। जब ये बात रावण ने सुनी तो वो बेहद हैरान हो गया कि भाई मैंने तो मायावी दानों को भेजा था, कौशल्या को उसने वध भी कर दिया, तो ये विवाह किससे हो गया इसका, है ना। ये वहां पे रावण के कब्जे में बहुत सारे देवता लोग बंदी बना के, जैसे हिरण्यकश्यपु ने देवताओं को बंदी बना के रखा था, उसी तरह से रावण ने भी देवताओं को बंदी बना के रखा था। क्योंकि देवता लोगों में ये शक्ति होती है कि वो किसी भी घटना को ब्रह्मांड में देख सकते हैं, है ना। पृथ्वी पे क्या चल रहा है वो अपने लोक से देख सकते हैं, किसी के परिवार में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। उनको लाइव टेलीकास्ट का लाइसेंस मिला हुआ है, उनका इंटरनेट और सैटेलाइट भगवान कृष्णा ने फ्री दिया हुआ है, ठीक है, उनको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता। तो जो बंदी थे लंका में, उन्होंने देखा कि विवाह संपन्न हो गया, अब भगवान श्री राम का क्या होगा, आविर्भाव हो जाएगा। लेकिन जब ये बात किसको पता चला, रावण को, तो रावण बड़ा सरप्राइज हुआ, मतलब आश्चर्य हुआ कि ये मेरे जो गुप्तचर ने न्यूज दिया, यानी कि जो बताई है बात, वो क्या है। तो उसने इसकी छानबीन किया। क्या किया, रावण ने सुना तो वो बेहद ही हैरान रह गया, जैसे कैसे हो गया, उसने सच्चाई पता की तो बात एकदम सच थी। क्या थी सच्चाई, तो वो अब सच्चाई ये है कि जिस दैत्य को कौशल्या को मारने को भेजा गया था, उसने जवाब तलब किया, उसने शपथ पूर्वक कहा कि उसने कौशल्या को मारकर समुद्र में फेंक दिया था। इस बात को वो छुपा गया कि उसने कौशल्या को मारा नहीं था, बल्कि जिंदा उसने बॉक्स में एक बंद करके उसने समुद्र में फेंका था। आपको बताया था बीच में कि वो उनकी सुंदरता और सौम्यता को देख के उसका हृदय बदल गया था कि मैं इस कन्या का वध नहीं करूंगा, जबकि असुर था वो, लेकिन उनकी सुंदरता को देख के उसका हृदय परिवर्तन हो गया। कहते हैं ना कि कोई भक्त का दर्शन करता है तो पापी से पापी व्यक्ति भी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो अब इसलिए कौशल्या माता है, भगवान की माता है, उसका कोई दर्शन करेगा तो उसके तो करोड़ों जन्मों के पाप शुद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए भक्तों का दर्शन भी करना चाहिए। तब दशरथ की बारात, अब देखिए, अब बीच की जो कथा थी, मैं आपको खाली प्लॉट सुना रहा हूँ, पूरा पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए कि जब
अब यहाँ पे जब सुमित्रा कौशल्या की जगह बैठ के उनसे विवाह हो गया दशरथ का, तो दशरथ अब वापस समुद्र मार्ग से बड़ी बड़ी नौकाओं में आ रहे थे वापस अपने अयोध्या नगरी। ठीक है, तो रावण ने एक दूसरे दैत्य को आदेश दिया, क्या, कि समुद्र में उस मतलब जिस समुद्र मार्ग से वो जा रहे हैं उसमें तूफान को उठा दो, मतलब ऐसा कार्य करो कि पूरा नाव उसी में डूब जाए और उन लोगों की जल समाधि मिल जाए, यानी कि जल में ही मर जाए वो लोग, वो अपना अयोध्या नगरी पहुंच ही ना पाए। बारात को तहस नहस कर दो, बारात को डुबोकर मार दो। इस दैत्य ने ऐसा ही किया। अब जो दूसरा दैत्य गया उसने ऐसा ही किया। अब देखिए, अब फिर कहानी में ट्विस्ट, उसने भी यही बोला। पहले उस दैत्य ने बोला, रावण को ये भी जाके बोला कि हाँ मैंने आपके आदेश का पालन कर दिया, जितने भी नौके थे सबको डुबो दिया और सारे लोग मारे गए, कोई भी जीवित नहीं बचा है। तो कहानी खत्म हो गई। अब घर जाइए आप लोग, एक था राजा एक थी रानी, दोनों खत्म, खत्म कहानी, घर जाओ और पियो पानी। अभी ट्विस्ट बाकी है। सारी नावें उल्टी पुल्टी हो गई, कोहराम मच गया, लोग इधर उधर नाच, है ना, जान बचाने के लिए भागने लगे, और दशरथ और सुमित्रा एक टूटे बेड़े पर बैठे हुए विशाल सागर में भगवान की दया की दृष्टि की ओर से प्रार्थना करने लगे। जब नाव डुबोया गया तो उस बताया ना कि तूफान क्रिएट किया था उसने, साइक्लोन ला दिया, जैसे आप मूवीज में देखते हैं साइक्लोन आता है तूफान में, है ना, उसी तरह से साइक्लोन आया। तो भगवान और दैव्य की व्यवस्था है, क्यों, क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो बड़ी आसानी से कोई थोड़ी ना भगवान के माता पिता को कोई हाथ भी या स्पर्श भी लगा सकता है, नहीं, तो क्योंकि ये लीला है तो इसीलिए। तो उस तूफान में और उस जल के प्रवाह में जो सुमित्रा थी और जो दशरथ महाराज थे, वो बहते हुए एक टापू पे पहुंच गए जो समुद्र के बीचों बीच में था। और उस टापू पे वो लोग अचेत अवस्था में, मतलब कहते हैं ना कि फेंटेड हो गए थे, मूर्छित हो गए थे वो लोग, अचेत अवस्था लिखा गया है। अचेत अवस्था में दोनों उसी टापू पे मिले। दूसरे दिन दोपहर के समय जब उन दोनों ने अपने पलकों को खोला, मतलब बेहोश पड़े थे, तो उन्होंने स्वयं को देखा कि वो एक टापू मतलब आइलैंड पे देखे और चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरा हुआ क्या था, दृष्टांत क्या था। अचानक से वो मैरिज करके जा रहे थे, अचानक से तूफान आया, और जब आंखें खुली तो देखा कि कोई भी नहीं है, कोई बाराती, कोई नौका नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है। उस टापू पे वो लोग दोनों को अकेले अपने आप को पाते हैं। तब दशरथ ने राहत की सांस ली और वो थोड़ा सा विचार किए कि पूरी घटना क्या थी। तो उन्होंने मेडिटेट किया कि हमारे साथ क्या हुआ। ऑब्वियसली बताया ना कि कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम लोग बाद में समझ पाते हैं कि हुआ क्या। एकदम से कोई देखे, कोई मैरिज का पार्टी हो, अचानक से कुछ बदमाश आ जाए, कुछ उतर पुतर कर दे, तो सब लोग विचलित हो जाए, अरे हुआ क्या, अभी तो मैरिज हो रहा था, अभी क्या हो गया अचानक से। तो जीवन में कभी भी कहीं पे भी कोई भी घटना घट जाती है। इसका उन्हें पता नहीं था दशरथ महाराज को कि अभी ओके, दशरथ को अभी तक ये भी नहीं मालूम था कि उनके साथ बैठी जो वधु है वो कौशल्या नहीं सुमित्रा है। ये दशरथ महाराज को भी रहस्य नहीं पता है कि जिनसे उनका विवाह हुआ है वो कौशल्या के लिए गए थे, लेकिन सुमित्रा उनकी छोटी बहन से उनका विवाह हुआ है। और वो जो बैठे हैं टापू पे उनको ये भी नहीं पता, क्योंकि पहले व्हाट्सएप या मेल में फोटो नहीं भेजा जाता था। सीधा विवाह मंडप पे ही वर और वधु एक दूसरे को दर्शन देखते थे, और कहीं नहीं देखते थे। तो यहाँ पे अब उनको ये भी नहीं पता है कि जो बैठी है स्त्री वो उनकी पत्नी है, वो कौशल्या नहीं सुमित्रा है। इस तरह 2 दिन बीत गए बिना खाए पिए उस टापू पे, कोई भी सहारा, कोई भी वहां से नाविक नहीं गुजर रहा था, क्योंकि समुद्र में जल्दी कोई ट्रेवल थोड़ी ना करता है। तब शाम के समय सुमित्रा को एक बक्से नुमा कोई चीज टापू के पास तैरता हुआ दिखाई दिया। अब कहानी आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। उसी टापू पे किनारे किनारे एक संदूक तैरता हुआ सा दिख रहा था, जो पानी में डूबा था और थोड़ा थोड़ा उसका भाग ऊपर की तरफ था। जैसे कोई चीज डूबते हुए तैरता है ना, तो आप उस विजन को इमेज कीजिए, आपको दिख जाएगा। तो ये सुमित्रा देख रही थी ध्यान से, अभी दशरथ महाराज नहीं देख रहे हैं उस बक्से को। दोनों ने मिलकर बक्से को जतन से खोला, है ना, और सजी सजाई हुई एक नव वधु प्रकट हुई, जिसे देखते ही सुमित्रा ने बेहद आश्चर्य से कहा, अरे बहन आप। वे एकदम से, मतलब क्योंकि इनको पता था ना कि विवाह के मंडप से वो अदृश्य हो गई थी, तो कहाँ गई, तो वो खुश भी हो रही हैं। कहते हैं कि पहले खुश इसलिए हो गई कि मिल गई, और दूसरा कि इस अवस्था में, और ये क्या कहानी है, मतलब पूरा उनको भी समझ में नहीं आया। और दशरथ महाराज कभी सुमित्रा को देख रहे हैं, कभी कौशल्या को देख रहे हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और ये कह रही है कौशल्या आप, यानी कि ये चौंक गए। अब इनको भी आया ना ट्विस्ट। इसमें स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। दशरथ महाराज कुछ भी नहीं समझ पाए कि ये क्या है। अभी मेरा मैरिज हुआ, अभी मैं टापू पे पहुंच गया, ये कन्या कह रही है ये कौशल्या है, और ये कौशल्या देख के ये हंस रही है, और ये बिल्कुल शांत अवस्था में है।
ये पूरा सीन आप विजुअलाइज कीजिए, आपको कैसा लग रहा है, मूवी की तरह लग रहा है ना। तो दशरथ महाराज कभी कौशल्या को देखते थे, कभी सुमित्रा माता को देखते थे, है ना। तभी सुमित्रा ने इस राज से क्या है, इस रहस्य से पर्दा उठाया, उन्होंने बताया विनम्रता से, ये सारी स्टोरी कह सुनाई किसको, दशरथ महाराज को, कि जब आप विवाह के लिए आए थे तो हुआ क्या था। वास्तव में कौशल्या तो ये है, मैं नहीं हूं। अब इसमें और सरप्राइज, दशरथ महाराज कह रहे हैं कि जिससे मेरा विवाह हुआ वो कौशल्या नहीं है। कौशल्या ने भी आप बीती पूरी सुना दी उन्होंने। फिर वो बैकग्राउंड की पूरी स्टोरी यहाँ दी गई है कि कैसे किडनैप किया। तो मैं आपको सारांश में बता रहा हूँ कि कौशल्या माता ने बताया कि जब मैं बैठी थी और जब वधु का पूरा श्रृंगार हो गया था, तब एक मायावी स्त्री का रूप धारण करके आया था, उनको किसी छल से बाहर ले गया और वो किडनैप करके इनको ले गया। तो ये कहानी बैकग्राउंड में थी। उधर लंका में देवताओं ने फिर से कहा रावण पागल हो गया है। दशरथ को कुछ नहीं हुआ है, वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ टापू पर विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि देवता देख सकते थे ना कि कहाँ है दशरथ महाराज। और फिर से क्या हुआ, रावण ने फिर से तीसरी बार इस बात को सुना कि अरे मेरे दोनों गुप्तचर फिर से फेल हो गए, अब उनके घर पर भगवान राम का जन्म होगा, ऐसी देवता चर्चा फिर से लंका में जो बंदी थे वो कर रहे थे। राम इस दैत्य रावण को मार देंगे और हम मुक्त हो जाएंगे, यही भविष्यवाणी है, यही होना है। अब कि रावण क्रोधित हो उठा, उसने एक महाशक्तिशाली दैत्य को तीनों की हत्या के लिए टापू पर भेजा और प्रमाण स्वरूप तीनों की आंखें निकालकर लाने की आज्ञा दी। अब उसने बोला कि अब कोई स्टेटमेंट नहीं, आई वॉन्ट एविडेंस, अब मुझे सबूत चाहिए कि तुम तीनों को वध करके आ रहे हो, अगर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और रावण का अभी मैं पावर बताऊंगा कि कितना शक्तिशाली था कि कोई भी ना नहीं बोल सकता था उसको। तो मायावी वो जो शक्ति था, बहुत शक्तिशाली था, वो गया। और अब क्या हुआ, तो अब ये कथा सुनिए। उस टापू पे अब तीन, है ना, व्यक्ति प्रतीक्षा में है कि कोई व्यक्ति उनकी सहायता के लिए आ जाए, क्योंकि समुद्र है, समुद्र को वो तैर के भी नहीं जा सकते थे, और बहुत, है ना, कहते हैं ना, विचित्र तरह के प्राणी पाए जाते हैं। जब हनुमान जी जब पार करेंगे तो आपको बताएंगे कि समुद्र में कैसे कैसे जीव होते हैं। तो ये विचार करके कोई तैर भी नहीं सकता था और कोई आसपास में नहीं था, तो तीनों बैठ के वहीं पे विश्राम कर रहे थे। तभी मायावी दैत्य ने जिस समय टापू पर पहुंचा, उसका सामना सुमित्रा से हुआ, और क्योंकि ये मानव रूप में था, अतः सुमित्रा ने बेहद मासूमियत से इसे भैया का संबोधन से पुकारा और धर्म के अनुसार उसे भाई बना लिया। ये मायावी आया था मनुष्य का रूप धारण करके, और नाव लेके आया था ये, ठीक है, क्योंकि इसको पता था इनको कैसे मारना है और कैसे करना है, तो वो नाव लेके आया था। तो सुमित्रा, जैसे कौशल्या से पहले वो दूसरा मंत्र मुग्ध हो गया था, अब सुमित्रा को देखते तो इन्होंने उक्ति लगाया कि कोई व्यक्ति है, अगर मैं कुछ और मांगूंगी, कुछ और बोलूंगी, तो इन्हें सबसे पहले उसको संबंध बना लिया। यानी देखते ना, कभी मुसीबत होता है तो हम लोग कहते हैं भैया छोड़ दो। तो रिलेशन कराने से क्या है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा उसको रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन आजकल दैत्य लोग राक्षस ले, कोई नहीं सुनता है। तो दैत्य ने देखा कि ये मुझे अपना भाई का वो संबंध बता रही है और मुझे भाई जैसा प्रेम दे रही है। सुमित्रा ने उक्ति लगाई, है ना, उसकी कलाई पर चीर बांध दिया, यानी कि कोई सूत्र लेके बांध दिया, और दैत्य के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया। अब वो व्यक्ति, पहले के दैत्य लोग भी बड़े रिलीजियस होते थे, मतलब राक्षस तो होते थे लेकिन फिर भी तरीके से होते थे, ऐसा नहीं आजकल की तरह की कोई भी कल्चर ही नहीं फॉलो करते हैं, एनिमल से भी नीचे गिरे हुए हैं आजकल के मनुष्य। तो दैत्य के सामने संकट आ गया, और अब वो फिर से, है ना, वो सोचने लगा कि अब क्या करूं, जैसे दो लोगों ने नहीं किया, अब मैं क्या करूंगा, रावण तो मेरा वध कर देगा। अब अगर वो तीनों में से किसी का वध करता है तो उसे भारी दोष लग जाएगा, क्यों, क्योंकि अब संबंधी हो गए हैं। अब उसने क्या है कि उसने अपने भाई, उसने ब्रदर बना लिया, तो अब दशरथ महाराज उनके ब्रदर इन लॉ हो गए। अब वो अपने, है ना, सिस्टर के हस्बैंड को मार नहीं सकता था, तो उसने क्या उपाय लगाया, सोचा कि रावण आकारण आकारण मतलब विदाउट रीजन ये मासूम लोगों की हत्या करना चाहता है, वो तो असुर है, ये तो मुझे भी पता है। मतलब रावण के एजेंट को भी पता था कि उसका बॉस अच्छा नहीं है। तो ये तीनों लोग निर्दोष हैं, इनकी हत्या मैं क्यों करूं, ये भला उसका क्या अहित कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल मनुष्य समान है, इसमें तो कोई शक्ति भी नहीं दिखती है, ये लोग खुद ही असहाय है, तो इसको मारना उचित नहीं है। इसके मन में विचार आने लगा उस दैत्य को। तो उसने क्या किया, उन तीनों को वहीं पे वो विचार त्याग करके चला गया कि आप लोग रहिए, इस नाव को लीजिए और आपका जहां पे घर है वहां पे आप जाइए, मैं जाता हूं। तो अब बीच में कैसे इसका उद्धार हुआ होगा, ये कैसे प्रिटेंड किया होगा रावण से, तो इसका भी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। ये जब गया तो उसने, रावण ने बोला था कि उनकी आंखें लेके आना, तो ये जंगल गया और 3 हिरणों को इसने हत्या करी, और तीनों हिरनी के हिरण
एक हिरण और दो हिरनियों के 4 आंखें और दो हिरण के 6 आंखें लेके वो लंकापति रावण के पास गया, बोला कि मैंने तीनों का वध कर दिया है और उसका प्रमाण ये है। ठीक है, रावण 3 टाइम फूल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से है ना, तीनों अपने वो अयोध्या नगरी पहुंचते हैं और ये पूरी कथा फिर वो प्रजा को बताते हैं कि बीच में क्या क्या घटना घटी थी, और ये एक रानी की जगह 2 रानी विवाह करके लाए। तो दशरथ महाराज मुस्कुराते हुए पूरी घटना का वृत्तांत कहते हैं, और कौशल्या का फिर से विवाह उनके साथ होता है। तो यानी कि सुमित्रा का पहले विवाह हुआ, कौशल्या का बड़ा। तो इस तरह से तीनों ये जो है, तीनों पत्नियों का विवाह हो गया इनका, और दशरथ महाराज अपने राज्य में रह रहे हैं। तो अब ये पूरा चरित्र आपको समझ में आ गया कि दशरथ महाराज का चरित्र कहाँ से प्रारंभ हुआ और किस तरह से है। तो अब ये विवाह हो गया, अब वो राज्य में रह रहे हैं, बहुत समय बीत गया है। आना बहुत समय बीतने के बाद शांता का क्या होता है, प्राकट्य होता है, शांता का भी फिर विवाह हो जाता है। तो दशरथ महाराज को चिंता होता है, क्या होता है कि मेरे राज्य की देखरेख कौन करेगा, क्योंकि शांता भी अब यहाँ नहीं है। तो उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, और वो फिर अपने सुमित्र, है ना, यहाँ पे सुमित्रा है, वो सौमित्र हैं, तो सौमित्र से चर्चा करते हैं, जो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे वो सलाह करते हैं, और वो उनको क्या करते हैं, आइडिया देते हैं कि हमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए, और अश्व में यज्ञ करना चाहिए पूरे विश्व के राजा को बुला के, और उस यज्ञ से हमें, या आप मतलब आपको पुत्र प्राप्त होगा, ऐसा बोल के वो वहां पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं अब अगले यानी कि कल वो लीला, अब वहां से जो पौज है वो आगे बढ़ेगा। अब यज्ञ की तैयारी देखेंगे और ऋषि सिंगा का प्रवेश देखेंगे कल। ठीक है, तो अब यहीं पे विराम देते हैं। आप हमने आज 2 हफ्ते में पूरे भगवान दशरथ जी के, जो भगवान पिता के, जो भगवान राम के पिता हैं, उनका पूरा हमने चरित्र सुना, कितना सुंदर लीला है, और आपको पता चल गया कि कौशल्या सुमित्रा का विवाह कैसे हुआ था और पूरी घटना क्या थी। ठीक है, तो अब आपका कोई जिज्ञासा है या कोई दृष्टांत समझ में नहीं आया, कोई प्रश्न है तो पूछिए। आपके पास 5 to 7 मिनट है, किसी भी भक्त का कोई भी हरे कृष्ण जिज्ञासा। प्रभु। हरे यस, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 3 भक्त लोगों ने बोला है। ओके, सबसे पहले किसी प्रभु ने बोला है, तो आप एक एक करके आइए। यस प्रभु, सबसे पहले बताएं, फिर हम तीनों लोग को बोलते हैं। मंजू माता ने भी बोला है, और शालिनी गौबा माता जी, आप प्रतीक्षा कीजिए। यस प्रभु, क्वेश्चन पूछिए। प्रभु जी, जैसा आपने जब ये बताया कि सुमित्रा माता का विवाह राजा दशरथ जी से पहले हुआ, तो उसका मतलब तो वो पटरानी बनी, वही पटरानी हुई, और पटरानी का पुत्र ही राजा बनता है। फिर तो हम्म, कौशल्या माता की शादी तो बाद में हुई। हाँ फिर राजा, फिर तो लक्ष्मण जी अधिकारी बने, या क्योंकि, बिल्कुल। तो फिर ये कैसे, इसको कैसे जस्टिफाई किया गया बाद में? हाँ, तो अभी यज्ञ से प्रकट होने दीजिए, यज्ञ से अच्छा प्रकट होंगे, अभी और भी रहस्य है ना। अच्छा। इसीलिए शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहिए अकेले, गुरु के दर्शन या गुरु के परमिशन से या गुरु के निरीक्षण में बिना पढ़ेंगे तो भ्रमित होते जाएंगे। अब देखिए, आप महाभारत में जाइए, अब थोड़ा द्वापर में आइए थोड़े समय के लिए, कुछ पल के लिए। उसमें हाँ भी जी। यही कहानी थी, धृतराष्ट्र थे एक तरफ पांडु थे। और राजा कौन बन हाँ, गया, किसको बनना था? नहीं वो तो फिर राजा के पुत्र थे ना प्रभु, वो नहीं, तो राजा राजा के के पुत्र नहीं थे, पुत्र तो रिश्ते में फिर, देखेंगे तो दोनों भाई थे ना, तो उस धृतराष्ट्र प्रकार से, और हाँ पांडु उस दोनों भाई प्रकार थे। से तो प्रभु जी धृतराष्ट्र जी को, क्योंकि उनकी अंधेपन के लिए उनको मना किया गया, उनके तो पुत्र तो अंधा नहीं था। नहीं, पुत्र तो अंधे नहीं थे, पर वो राजा थे ही नहीं, तो वो राजा तो बने ही नहीं, जब वो राजा वही बने ही तत्व, नहीं तो उनका अधिकार वही ही नहीं तत्व, हुआ। वही तत्व जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, जी है ना। अभी अभी बताया ना कि एक चरित्र का वर्णन हुआ है, जब जी। आएगा, जब पुत्र का प्रकट, तो फिर राम बड़े कैसे हो गए, है ना। हाँ, पहले प्राकट्य किसका हो रहा है, भगवान राम का ही हो रहा है, उसके बाद लक्ष्मण का, फिर भरत का, फिर शत्रुघ्न का, है ना। तो जो पहले बड़ा होगा वही पुत्र होगा। महाराज दशरथ का बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा। उत्तर दीजिए, जी ये छोटा जी पुत्र जी। उत्तराधिकारी होगा। हाँ, बड़ा पुत्र ही होगा, बट तो अभी जन्म के पटरानी लिए का ना, ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता प्रभु कि ये नियम नहीं होना चाहिए? अच्छा ऐसा नहीं है। अच्छा, घर में कोई जो बड़ा पुत्र होगा उसको अधिकार दिया जाएगा, या छोटे पुत्र को कोई अधिकार दिया जाएगा? नहीं, चलिए बड़े इसका एक पुत्र सरल को ही उत्तर मिलेगा, बट दीजिए। नहीं, एक है पटरानी, एक है रानिया, तो रानिया और पटरानी में कौन बड़े? मैंने आपसे अभी प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दीजिए। अभी नहीं, जो अभी बड़ा मैंने पुत्र बोला ना, होगा। अभी आपने एक दृष्टांत तो सुना है, जी जैसे
अभी भरत, अभी जो हमने, आपने आई थिंक आई होप कि आपने पहले कथा सुना होगा, उसमें 14 वर्ष अगर कोई राज्य से बाहर रहता है तो उसको राज्य का अधिकार उससे वंचित कर दिया जाता है, यानी कि वो अपना जी किंगडम जी खो देगा। जी, ये नहीं सुना था होता आपने? था। जी, फिर भी लेकिन फिर भी कौन बना राज्य था कहाँ राजा? रह गया? राम बने राम थे। जी ही बने। हाँ, यहाँ पे भी कोई तत्व आएगा, वो बताएंगे। मैंने इसलिए और बोला कि महाभारत पहले में भी ऐसे भगवान, ही हुआ, महाभारत में भी ऐसे ही हुआ। इसीलिए कि कह रहे हैं कृष्ण कि की एक जगह, हाँ दृष्टि से नहीं, दूसरा दृष्टि शास्त्र देगा, और भगवान अपने भक्त को दिखाते हैं कि ऐसा सिद्धांत है, तो सिद्धांत सिद्धांत टूटेगा नहीं और आपको लीला समझ में आएगा। तो पहले, ठीक अभी है। मैंने इसलिए पहले बोला आपको कि पहले ठीक प्रकट होने दीजिए, फिर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है ठीक है। सिंपल है, कौन बड़ा है कौन छोटा है वही आधार है, और भगवान सबसे अच्छा, पहले प्रकट हो रहे हैं तो उनका उत्तराधिकारी मिलेगा। आप जिस तर्क पे आप बात कर रहे हैं मैं उसी तर्क का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले विवाह हो, यज्ञ होने दीजिए और प्रकट होने दीजिए, तब जी बताएंगे आप। ठीक जी, है? क्यों? क्योंकि आप ठीक है। अभी रेगुलर ऑडियंस है, तो इसलिए मैंने बोला ना कि कुछ आंसर हाँ, अभी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आगे आ रहा है उसका आंसर, ठीक है और कुछ का जी आंसर अभी दूंगा क्योंकि आगे आएगा, तो फिर उसमें उस लीला का कुछ और ही डायमेंशन रहेगा, इसीलिए अभी कुछ चीजें मैंने बता दी। इतना डिटेल नहीं बताने की आवश्यकता थी, लेकिन ठीक है तीनों का प्रभु। चरित्र बताना बहुत आवश्यक था। इन लोगों का बैकग्राउंड क्या था, शांता का कैसे आना जाना हुआ, वो भी बता दिया हमने। तो राम भगवान बड़े हैं, और कौशल्या जो है वो हाँ, वही है जो आप बोल रहे हैं। आप अभी अभी विवाह देखा ना अपने यहाँ जी पे, जी लेकिन ये जी जी विवाह वास्तव में फिर अभी बताना कि एक एक रहस्य है ये सारा चीज। जी, तो भगवान राम जो है वो दशरथ के बड़े पुत्र हैं, और बड़े पुत्र को ही अधिकारी बनाया जाता है। अब हाँ ये कह रहे हाँ, हैं कि रानी और पटरानी में से, तो ये आप पहले क्षत्रिय धर्म और धर्मशास्त्र को पढ़ के आइए, फिर प्रश्न का उत्तर पूछेगा तो हम उत्तर देंगे आपको। अच्छा, ठीक है? तो ये सिद्धांत जब आएगा तो चर्चा करेंगे इसके पे। ठीक है? ठीक है प्रभु, ठीक है। चलिए, और कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है रामायण से रिलेटेड, अमित प्रभु? नो? कृष्णा प्रभु जी। जी नहीं हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु कृष्णा। जी। हाँ, अब पहले आते हैं मंजू माता जी के पास, और मैं ये पूछ रही थी, वो जो गौरांग महाप्रभु के जो माता पिता हैं वो भी। हाँ, ये ओरिजिनल यशोदा मैया है, और अच्छा नंद बाबा है ओरिजिनल। चैतन्य अच्छा अच्छा। चरितामृत पढ़ेंगे, आदि लीला, आदि लीला 15 चैप्टर, उसी में बताया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, और एक और ग्रंथ है उसका नाम है चैतन्य चरितामृत का ही उसका पूरा टीका है। नाम थोड़ा सा स्किप हो रहा है, नाम स्किप हो गया, जिसमें पूरे कैरेक्टर का ओरिजिनल रूप बताया गया है कि कौन क्या है। जैसे मुरारी गुप्त हनुमान जी हैं, है ना? अच्छा अच्छा तो उसी तरह से जो सच्ची देवी और जगन्नाथ मिश्र है, ओरिजिनल माता पिता हैं भगवान के। अच्छा। सच्ची देवी हाँ, ना। यशोदा, हाँ सच्ची माता है जो, हाँ सच्ची देवी जो है वो यशोदा मैया है, और जगन्नाथ मिश्र हैं वो नंद बाबा है, ओरिजिनल ओरिजिनल। अच्छा ठीक ठीक है इसमें प्रभु, कोई इसलिए भी एंट्री नहीं किया है। ठीक है? अच्छा। इसीलिए कहते हैं ना, से ही गौरा से ही जगन्नाथ, से ही ना, से ही कृष्णा से ही गौरा से ही जगन्नाथ। तो ये गौर महाप्रभु कोई और नहीं है, राधा कृष्ण का कंबाइंड फॉर्म है। चैतन्य लीला में तो एक एक कैरेक्टर के अंदर बहुत सारे, किसी किसी में दो, किसी किसी में तीन प्रवेश किए हुए हैं, क्योंकि भगवान को कम समय था, लीला करना था, तो सबको शॉर्ट टर्म के लिए लीला में बुलाए, और जितने जिनकी की तपस्या पूरी हो गई थी तो उनको लीला में अवसर दिए। तो बाकी में तो हम देख रहे हैं एक दो कैरेक्टर है, चैतन्य चैतन्य तो बहुत मल्टी कैरेक्टर है, जिसमें एक ही शरीर में दो दो भक्त ना प्रवेश करके भगवान को सेवा दे रहे हैं, है ना? इसलिए फिर तो प्रभु जी अभी जो आपने 4 कपल बताए, तो ये कपल भी शामिल होगा इसमें? इसमें नहीं, इसमें मैंने पढ़ा नहीं है, और वो ग्रंथ का नाम याद आ जाए तो मैं बता दूं, उसमें भी नहीं लिखा गया है। उसमें सीधा यही लिखा गया है कि जो सच्ची देवी हैं और जो जगन्नाथ मिश्र हैं, ये यशोदा मैया और नंद बाबा है। उसमें अगर ऐसा होता तो जरूर लिखा रहता कि वृष्णि द्रोण या ऐसा कुछ कोई नाम मेंशन जरूर रहता, लेकिन ओरिजिनल लिखा गया है। तो जो ओरिजिनली भगवान के जो धाम से आते हैं, है ना, अच्छा जब अच्छा भगवान आते हैं, जैसे ब्रज में यशोदा मैया है, वो ओरिजिनल मैया है ना? तो उसमें नहीं लिखा गया कि चैतन्य चरिता में कोई और भी भक्त उनके उस लीला में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ पा रही है माता? जी हाँ जी। क्लियर हुआ ये कि सची माता और जगन्नाथ मिश्र कौन है, कौन है? यशोदा मैया और नंद बाबा ओरिजिनल। हाँ, हाँ ओरिजिनल है ये, ऐसा कृष्णदास कविराज जी ने लिखा है, और हमारे आचार्य लोगों ने भी बताया है इसको। ठीक। ठीक है, और कोई एक प्रश्न है किसी का तो हरे पूछ। कृष्णा प्रभु जी, जगदीश बोल रहा हूँ जी। जगदीश प्रभु जी बताएं प्रभु जी, कोई जिज्ञासा? मेरी ये जिज्ञासा है प्रभु जी कि जैसे जैसे अब आने वाले समय में बता रहे हैं, या
कि कल की भगवान जी का जन्म होगा कलयुग हाँ में। जी। तो उनके माता पिता भी इसी रूप में जैसे दशरथ जी और कौशल्या जी हैं, या और उन्हीं के मतलब भगवान की तरह ही माने जाएंगे, ये मेरी भगवान जिज्ञासा की थी। तरह माने नहीं जाएंगे, स्वयं भगवान है होंगे, वो। हाँ जी, मेरा मतलब वही है कि वो भगवान ही होंगे माता पिता उनके। तो जैसे जैसे ही अविचारों के बारे में बताया, हाँ जी। वैसे ही उन्हीं को भी मतलब उन्हीं के ही अवतार ही होंगे एक किस्म से। केशव धृता कल की स्वरूपा, जय जगदीश जय हरे। हरे। 10 अवतार जयदेव हाँ गोस्वामी जी, जी इसका प्रमाण देते हैं कि जो हाँ जी, कल्कि है वो ओरिजिनल कृष्ण है, भगवान के अवतार हैं वो, स्वयं कल्कि अवतार मतलब कृष्ण जो है वही है वो ओरिजिनल, ठीक है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, किस रूप में, जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण एक राम मतलब एक है ना बनवासी का, एक हस्बैंड का, एक बच्चे का, एक भाई का एक रोल प्ले करना है, तो भगवान राम कोई और नहीं है। केशव हाँ जी, धृता राम शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता, ये वही ओरिजिनल कृष्णा किसका शरीर हाँ धारण जी। कर रहे हैं? भगवान श्री राम का। यानी कि ठीक है। भगवान ओरिजिनली अयोध्या में रहते हैं। जब एक बार हाँ लीला जी, होता है वो भगवान उस रूप को अंत नहीं करते हैं। जैसे नरसिंह भगवान का एक नरसिंह लोक है जहाँ पे प्रहलाद महाराज आज भी उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। तो ये सब तत्व हाँ है, जी, आगे के लेवल में जब चर्चा करेंगे भागवत तो बताएंगे। तो उसी तरह से ठीक है। कल्कि के जो माता पिता हैं वो ब्राह्मण होंगे, उड़ीसा का, आप भविष्य पुराण में, भागवतम हाँ में, जी, और ये जयदेव गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में चर्चा कर दी है कि कहाँ पे आएंगे। तो उड़ीसा का एक नाम है जिसका नाम है अ, उड़ीसा का नाम है विष्णु संभल घाटी, ठीक है, विष्णु संभल, है ना। और हाँ जी, और देवदत्त घोड़े का नाम होगा, भगवान का जो रंग होगा कांति, वो पूरा भागवत में वर्णन किया गया है। सांवले रंग के होंगे भगवान, और ठीक बड़े है जी। लंबे होंगे, करीब इनकी हाइट होगी 18 फीट के आसपास होगी, 18 फीट के होंगे। उस समय में हमारी, हम लोगों के मनुष्यों की आयु हाइट कितनी होगी? 3-3 फुट के होंगे। तो भगवान ऐसे ठीक है। लगेंगे कि 10वें फ्लोर पे खड़े हैं, वहां से कह रहे हैं हरि बोल, ऊपर देखो जरा, हरि बोल। ठीक है। तो ठीक है घोड़ा प्रभु। जो है वो उनका रंग बताया गया, तलवार का रंग, और भगवान का रंग कांति, और उनके जो माता पिता हैं वो यशोदा मैया नंद बाबा हैं। ऐसा भी हाँ जी, हाँ उसका जी, वो नहीं बताया गया है कि उसमें वो कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे अभी रामायण में बताया जा रहा है, या वामन रूप में या अन्य रूप में बताया गया है। इसका भी जब मैं हाँ जी। अध्ययन करूंगा तभी बता पाऊंगा, अभी मैंने पढ़ा नहीं है उनका टीका, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल। लेकिन कल्कि जो है वो ओरिजिनल कृष्ण है, वो युग अवतार है ना, कल्कि युग अवतार है। तो युग हाँ अवतार जी जब भी प्रभु। होता है भगवान स्वयं होते हैं, जैसे राम जी युग अवतार है, तो ये भगवान स्वयं है, कृष्ण स्वयं है ये, है ना, ठीक है कोई और प्रभु। नहीं है। मतलब जैसे और लीलाओं में होता है ना कि जैसे शक्ति 6 तरह के अवतार होते हैं, शक्ति वेश अवतार, मनमंत्र अवतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, है ना। तो हाँ जी प्रभु। उसी तरह से जो कल्कि है वो भगवान स्वयं युग अवतार है, यानी कि कृष्ण है स्वयं वो, ठीक है प्रभु। ठीक है। तो उनके पिता का नाम विष्णुजन है, और उड़ीसा का संभल घाटी एक है, संभल नाम है उस जगह का, जो उसमें ब्राह्मण परिवार में जन्म। हाँ, वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और उस जंगल में रह रहे होंगे, और फिर वहीं से वो सबका सफाया करना, मतलब असुरों का वध करना शुरू करेंगे, जैसे परशुराम जी ने किया था। वो ठीक है तलवार से प्रभु। जो भी सामने आएगा उसको काट देंगे, क्योंकि उस समय में कोई भी सुनवाई नहीं, कोई डेट नहीं, कोई अपील नहीं, कोई हियरिंग नहीं, नो एविडेंस, ओनली ठीक है। जस्टिस। ठीक ठीक है। है प्रभु। तो कल थैंक यू की प्रभु। पुराण पढ़िए, और ये भागवतम पढ़िए, 12th कैंटो 12th चैप्टर, और वर्ष नंबर 20 से 25 के बीच में पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। चलिए, दंडवत। तो धन्यवाद जगदीश प्रभु जी, आपने हरे प्रश्न कृष्ण। पूछा, सभी माताओं का भी धन्यवाद। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। आप जिसका कोई प्रश्न बच गया है तो पर्सनली आप नोट करके रखिए, कल जरूर पूछिएगा। कल हम लोग अब बढ़ेंगे मूल, है ना, कथा में, जो कि यज्ञ की तैयारी चल रही थी, तो कल से हमारी चल रही है। और फिर अब कोई कैरेक्टर आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। पहले अब कैरेक्टर को अब नहीं चर्चा करेंगे, अब भगवान को पहले बनवास, हम लोग साथ साथ चलेंगे। सब लोग तैयार है ना बनवास चलने के लिए? हाँ जी प्रभु जी। कोई बात नहीं, पूरे फैमिली चलेगी, घबराइए मत। ठीक है हमने प्रभु जी। कल बताया था ना आपको कि भगवान को हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, भगवान के साथ साथ चलना है हमें। तो सभी लोग अब विश्राम कीजिए, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना इस कथा को। और हमने, आप सभी ने प्रॉमिस किया है कि सभी लोग बनवासी बनने के लिए तैयार रहिएगा। जैसी बाल लीला बहुत शॉर्ट में मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि कि वन लीला जो है वो बहुत सुंदर है ना। सुंदर कांड जब प्रारंभ होगा, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं आने वाली है, उसमें कितने भक्तों का आवागमन होने वाला है, सब बताऊंगा आप लोगों को। तो इसीलिए सारे लोग बनवासी बनने के लिए तैयार हो जाइए, पूरी फैमिली पैक।
ठीक है, कोई टेंशन नहीं कि प्रभु जी जा रहे हैं तो माता को देखना पड़ेगा, माता जी नहीं, सब लोग एक साथ चलिए बनवास। ठीक है प्रभु जी। अंतरात्मा जी पीछे पीछे आप लोगों की सहायता के लिए रहेंगे, जहाँ पे आप प्रसाद प्रभु जी आगे आगे चलेंगे। नहीं नहीं पीछे, अरे पीछे अगर मैं आगे चला, पता चला कितने लोग बस पकड़ के गुड़गांव आ गए तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कोई पीछे से भाग ना जाए। तो हम किसी पीछे की रहेंगे, प्रसादन ड्यूटी की व्यवस्था, कैंप की व्यवस्था सब हम करेंगे ना आपके लिए। ठीक किसी है, की ड्यूटी लग जाएगी पीछे के लिए प्रभु जी, नहीं आप हम आगे लोग को लीला में आनंद लेना है, हमारा सेवक का काम है ना, तो सेवक हम है, हम सेवा देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए सभी लोग विश्राम कीजिए, कल आइएगा और कल कथा अब आगे बढ़ेगा। और माता चांदी माता जी ने जिज्ञासा किया है, मैं तो सोचा था कि आप लोग भूल जाएंगे, मैं यही पकड़ना चाहता हूँ कि कौन कितना अटेंटिव है और कितना जानना चाहता है। ठीक है, यही रुचि हमें भगवान तक पहुंचाएगी। कहते हैं ना, लौल्यम चाहिए, कोई मूल्य नहीं चाहिए, लौल्यम चाहिए, जिज्ञासा चाहिए कि भगवान हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, मार्ग दीजिए, बस दे देंगे भगवान मार्ग। ठीक है, तो चलिए सभी लोग अब आप विश्राम कीजिए, प्रसाद पाइए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जो भी लीला श्रवण कर रहे हैं मनन करते रहिए और इसके शिक्षा को उतारते रहिए जीवन में। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय जय, श्रील प्रभुपाद की जय, की गौर जय। की जय, निधाई हर आनंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।